यस। तो ये फिर राइट। ये ट्रेड जो होगा, ये वैल्यू एरिया में जो आया है, ये रेड कैंडल के एंड पे ट्रेड होगा सर? जैसे ही आपको ग्रीन को रेड खाएगा ना, आप कैंडल खत्म हो रहा है तभी भी ले सकते हो, नेक्स्ट कैंडल पे भी ले सकते हो। जैसे जैसे आप एक टेक्निक यूज करोगे आपका कन्विक्शन बढ़ेगा। कन्विक्शन जैसे बढ़ेगा, आप आगे जाके कोई ना कोई यहाँ पे भी ट्रेड कर रहा है ना, यहाँ पे ये रेड के स्टार्ट में क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका कन्विक्शन है वो। कन्विक्शन बढ़ेगा, वैसे आप थोड़ा सा अर्ली करना चालू करो। क्लियर सर। राइट। अब अभी जैसे आप समझो कि क्रिकेट खेल रहे हो, और आप शुरुआत शुरुआत में नए बैट्समैन हो, तो आप थोड़ा सा ना सोच के, कोई नया बॉलर है उसको सोच के, स्पिन बॉलर है तो उसको सोच रहे हो कि वो क्या कर रहा है, उसका हाथ देख रहे हो, गुगली डाल रहा है, ये कर रहा है, सब सोच सोच समझ के आपकी बैटिंग चल रही है। बट अभी आपने उसका बैटिंग, उसका बॉलिंग इतना अच्छे से देख लिया, समझ लिया, इतने वीडियो देखे, उसके बॉलिंग का स्टडी किया, इतनी बार उसको खेला है कि अभी उसने एक पर्टिकुलर एक्शन से बॉल डाला, आप आगे जाके उसको उठा ही देते हो, सिक्स मारते हो। क्यों? क्योंकि वो कन्विक्शन आ गया ना आप में कि ये बॉल ऐसे ही गिरेगा, ऐसे मैं फोड़ दूंगा उसको स्टेडियम के बाहर। वो यहाँ पे होता है सब कुछ। कॉन्फिडेंस, अंडरस्टैंडिंग, कन्विक्शन। इसका मतलब ये नहीं कि हर ट्रेड चलेगा, इसका मतलब कभी कभी स्टंप आउट भी होगे, बोल्ड भी होगे, पर 10 में से 2 बार होगे, 8 बार सिक्स जाएगा। समझ रहे हो? वो कन्विक्शन आ गया। तो फिर आप जल्दी ट्रेड करोगे ना, जल्दी ट्रेड करोगे, यू विल गो अर्ली इनटू द ट्रेड। अरे यार, आवाज थोड़ा सा बंद रखिए। नाउ चलो, रिवर्सल में किसी को कोई डाउट है? हमने डिमांड से भी देखा, और भी एग्जांपल देखेंगे, जितने देखेंगे। अभी अगला एग्जांपल देखेंगे ना, जब जब हम ट्रेंड लाइन की बात करेंगे ना, तब वहां पे रिवर्सल होगा तो रिवर्सल भी देख लेंगे। क्योंकि अभी रिवर्सल देख लिया है, तो ट्रेंड लाइन अगला देखते वक्त पहले का हम डिस्कस कर सकते हैं, बट नया डिस्कस करने से मैं डरता हूं थोड़ा सा। सर एक एक बार डिमांड और सप्लाई का दोबारा बता देंगे प्लीज। ओके। सप्लाई वो होता है जहां से मार्केट स्विंग पॉइंट होता है ना मार्केट का, अभी डेली पे यहां से मार्केट गिर रहा है, जैसे हम निफ्टी पे जाते हैं अभी। अभी ये क्या हो गया? इसको हम सप्लाई बोलेंगे ना, सप्लाई बोलेंगे या सिर्फ रेजिस्टेंस बोलेंगे? सप्लाई बोलेंगे ना, इसको क्या बोलेंगे? डिमांड बोलेंगे ना, क्योंकि ये स्विंग पॉइंट है ना, यहां से मार्केट पूरा घूमा ना, तो दैट इज योर डिमांड और सप्लाई। और ये आपका नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, वेरी स्ट्रांग, दिस इज ऑल्सो वेरी स्ट्रांग। बट आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, कल के लिए सपोर्ट हो गया मार्केट के लिए। ये जो लेवल है 25,220 21, ये कल के लिए सपोर्ट हो गया मार्केट के लिए, ये भी बहुत कल के लिए सपोर्ट हो गया, तो एक रेंज हो गया कल के लिए मार्केट के लिए। ये 16 पॉइंट पे अगर मार्केट आया ना, बायर जम के खरीदेंगे शायद। यानी कल जब मैं एनालिसिस करूंगा, मैं ये 16 पॉइंट 17 पॉइंट का जो ये है, 93 से 215, 22 पॉइंट, 30 पॉइंट, ये 30 पॉइंट में अगर मार्केट आया, तो शायद पहली बार मार्केट ऊपर के हिस्से से ही घूमेगा, ऊपर के हिस्से से। अगर और नीचे आया तो नीचे के हिस्से से वापस खरीदी हो सकता है, थर्ड टाइम फिर वीक हो जाएगा। एटलीस्ट 2 बार यहाँ पे कोशिश होगी, बिकॉज दिस इज अ वेरी स्ट्रांग एरिया ना नाउ। पहली बार इधर आया तो लोग शायद यहीं से कोशिश करेंगे बाय करने की। अगर कन्विक्शन नहीं आया तो यहाँ पे आके सेकंड टाइम बाय करने की कोशिश कर। ये बहुत स्ट्रांग एरिया हो गया मार्केट के लिए। बट ये हो गया नॉर्मल सपोर्ट एरिया, राइट? बट ये जो है ये बहुत भयंकर है ना, ये तो आपका रेजिस्ट, अभी ये मार्केट सपोज करो कि इसके ऊपर गया और पहली बार यहाँ पे आ रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी कई ज्यादा है, क्योंकि ये सप्लाई है। क्लियर है? यस सर। सर जी, सर जी, ये तो
तीन चार कैंडल होने के बाद पता चले जाए डाउनफॉल के लिए तो। नहीं, आया तो लेना है ना रिवर्सल। आया तो लेना है, नहीं आया तो नहीं लेना है। नहीं। रिवर्सल आप तभी लोगे अगर लेवल पे आया, नहीं आया तो नहीं लोगे। ओके। आप लेवल डिफाइन कर रहे हो ना। आपने 100 EMA डिफाइन किया था निफ्टी में वो दिन, वहां पे आया इसके लिए ट्रेड। अगर ऊपर ही चला गया तो नहीं, अभी जैसे कल यहाँ पे आया ही नहीं, डायरेक्टली ऊपर चला गया तो ट्रेड का आएगा क्या? नहीं आएगा ना। रिवर्सल के लिए आपको आपके लेवल पे वेट करना है कि भाई मुझे यॉर्कर आएगा, मैं क्रीज में अंदर खड़ा हूं, मैं हेलीकॉप्टर शॉट मारूंगा। अगर नहीं आया तो थोड़ा ही मैं हेलीकॉप्टर शॉट मारूंगा बाउंसर पे। तो फिर ब्रेकआउट सही है कर कि सकते हैं ना, फिर ब्रेकआउट ट्रेड कर हाँ, सकते हैं, फिर ब्रेकआउट कर सकते हैं ना। वही बोल रहा हूँ, रिवर्सल का ट्रेड नहीं आएगा। हाँ। सिंपल है, नहीं आएगा तो नहीं लूंगा। मेरे पास एक ही टेक्निक थोड़ा ही है, मुझे एक एक करके टेक्निक आत्मसात करना है ना। एक टेक्निक पे थोड़े ही बैठे हम। और जिसके पास एक है उसको वेट करना पड़ेगा। क्लियर है? डन। नाउ रिवर्सल भी इसी में दिखता है कई बार, इसके लिए देख लेते हैं ना। वी विल सी ट्रेंड लाइन, कि रिवर्सल के आगे इमीडिएटली ट्रेंड लाइन आता है। लेक्चर थोड़ा सा एक्सटेंड हो रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप कि आपको आधा घंटा और एटलीस्ट चलेगा, क्योंकि थोड़ा सा It's okay, sir. We'll learn more. बस धर्मपाल जी फाइनली आप वो माइक ऑफ करिए, धर्मपाल जी आपका माइक ऑफ करिए। किया मैं। 5 सितंबर को जाते हैं वापस। ओके। नाउ यहाँ पे यू कैन ऑल्सो यूज ट्रेंड लाइन। अभी ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट क्या है? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ट्रेंड लाइन? ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट ये है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। इसका मतलब आपका जो एक लेवल है, आपका जो एक लेवल है, उसके ऊपर ये मार्केट यहां से रिवर्स हो रहा है ना, रिवर्स हो रहा है। तो जब रिवर्स हो रहा है मार्केट, तब इसकी प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम है, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेंड आपके अगेंस्ट है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड आपके अगेंस्ट है, तो कंपैरेटिवली ये प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि खराब ट्रेड है, यानी 85 के बदले में 82% रहेगी, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। क्योंकि आप 100 EMA से ले रहे हो, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, प्राइस एक्शन के साथ ले रहे हो, सब कुछ ले रहे हो, बट फिर भी ये अभी तक ट्रेड मैच्योर नहीं हुआ है। जैसे जैसे मैच्योर होगा ज्यादा लोग आएंगे। जैसे फॉर रियल लाइफ का एक एग्जांपल दे रहा हूं, कि जब इंडिया में कॉल सेंटर आया, हम जब कॉलेज में थे, कॉलेज से जब बाहर निकले, इंडिया में पहली बार BPO आया, याद है ना? कॉल सेंटर आया, BPO आया, तो बहुत लोग उसमें जॉब करने लगे। तो कुछ लोग बोलने लगे, अरे BPO कितने दिन चलेगा, कॉल सेंटर कितने दिन चलेगा, क्यों जॉब कर रहे हो, कॉल सेंटर में क्या है। बट आगे बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई, लोगों ने 15-20 साल में बहुत कुछ कमाया भी। तो जो लोगों ने अर्ली वहां पे जॉब लिया वो टॉप पे पहुंच गए। जैसे जैसे BPO ज्यादा चलने लगे, लोग लेट आए, तो जो लेट आएगा उसको कम रिवॉर्ड मिलेगा। ये CEO पहुंच गया, ये मैनेजिंग डायरेक्टर तक ही पहुंच गया, क्योंकि वो लेट 2 साल बाद में ज्वाइन हुआ। बट इसने ज्यादा रिस्क लिया था। जो पहला BPO में घुसा उसने ज्यादा रिस्क लिया था, क्योंकि नई चीज थी। बिटकॉइन की बात करो, बिटकॉइन जिसने 10 साल पहले लिया, वो तो अब अरबों में खेल रहा है, और उसको रिस्क ज्यादा थी, बिटकॉइन जीरो भी हो सकता था। तभी तो पता नहीं था। जिसने बिटकॉइन 5 साल पहले लिया, उसने थोड़ा सा मैच्योर ट्रेड लिया, वो करोड़ों में खेल रहा है। बिटकॉइन जिसने 10 साल पहले लिया, वो लाखों में खेल रहा है, उसने थोड़ा और मैच्योर ट्रेड लिया। बिटकॉइन जो अभी ले रहा है वो भी कमाएगा, और उसको करोड़ों में कमाने के लिए 25 साल लगेंगे, लाखों में कमाने के लिए 20 साल लगेंगे, बट उसने लेट लिया, तो उसने और मैच्योर, उसकी विनिंग रेट ज्यादा है। तो आप जैसे जैसे मैच्योर ट्रेड में जाओगे, आपका विन रेट बढ़ेगा, रिवॉर्ड रिस्क शायद थोड़ा सा कम हो सकता है, नॉट नेसेसरीली, क्योंकि आप
रिवॉर्ड रिस्क फिक्स रख के ट्रेड कर रहे हो, आप लेट ले रहे हो ना, ट्रेड में लेट ले रहे हो ट्रेड, आपको कंपेरेटिवली जल्दी निकलना पड़ेगा। दूसरा फायदा है, जो लोग पहले आ रहे हैं, जो लोग रिवर्सल में आ रहे हैं, जो लोग पहले घुस रहे हैं मार्केट में, राइट, वो यहां पे भी ट्रेड ले सकता है, ट्रेंड लाइन पे भी ट्रेड ले सकता है, गंगोत्री भी ले सकता है, तो वो मल्टीपल टाइम एंट्री ले सकता है, तो ये ज्यादा कमा सकता है। इसके लिए रिवर्सल फिर भी लोग लेते हैं ना। वो रिवर्सल खत्म होने के बाद जब ट्रेंड चेंज होगा, राइट, जब ट्रेंड चेंज होगा तब ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा। ट्रेंड लाइन क्या होता है, नीचे आ रहा है तो ट्रेंड लाइन ऐसे बनती है, ऊपर जा रहा है तो मार्केट ट्रेंड लाइन ऐसे बनती है, तो ट्रेंड लाइन धीरे धीरे चेंज होगी या खत्म होगी। तो मार्केट इस तरह से आ रहा है, तो आप एक ट्रेंड लाइन मार रहे हो, मार्केट मार्केट पे आप ट्रेंड लाइन मार रहे हो, ठीक है। मार्केट पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन मार रहे हो। अभी हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों है, आपको ये समझना है कि मार्केट जब नीचे आ रहा है, लोअर लो लोअर हाई लग रहा है, आपको ट्रेड तभी लेना है जब हायर हाई हायर लो लगेगा। हायर हाई हायर लो लग रहा है, ट्रेंड चेंज हो गया, और ये ट्रेंड लाइन आप अभी ऐसे निकाल रहे थे, अभी नहीं निकाल पाओगे, यानी नीचे जाने वाली ट्रेंड लाइन निकालना लगभग नामुमकिन हो पाएगा, और ऊपर जाने वाली ट्रेंड लाइन निकालना पॉसिबल हो पाएगा, तभी आपको ट्रेंड लाइन ट्रेड लेना है। तो आप क्या करोगे, जब यहां पे ये स्ट्रांगली ब्रेक होगा एक ऑप्शन, या मार्केट ऊपर जाके रिटेस्ट करके यहां पे सेटल हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, उसके बाद आप एंट्री लोगे, नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर आपका टारगेट रहेगा। और ट्रेंड लाइन जो होता है वो लास्ट सप्लाई, यानी ये जो सेलर है ना, वो सेलर अपना स्टॉप लॉस मूव कर रहे हैं, सेलर अपना स्टॉप लॉस मूव कर रहे हैं, तो सेलर का ये सप्लाई के ऊपर है, यानी ये डोमिनेशन पॉइंट है आपका। जब ट्रेंड लाइन ये सप्लाई टूट गया, इसका मतलब अभी शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो ट्रेंड लाइन इज द मोस्ट पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, क्योंकि गंगोत्री से भी पहले आ रहा है। सो आपने अगर ट्रेंड लाइन सीख लिया तो गंगोत्री को भी आगे जाके पकड़ सकते हो, गंगोत्री से भी पहले आ रहा है। तो ट्रेंड लाइन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक विच आई लव टू ट्रेड। तो यहां पे आप मार्केट को पकड़ोगे, को आगे का ट्रेंडिंग मार्केट पकड़ोगे, ट्रेंड लाइन जिसने पकड़ लिया, ट्रेंड लाइन जिसने मास्टर कर दिया, वो ऑप्शन में बहुत जबरदस्त कमा सकता है। ऑप्शन में बहुत अच्छा कर सकता है, बिकॉज वो बहुत अर्ली ले रहा है ट्रेड। सो नाउ अतिन जी 2 मिनट, नाउ यहां पे जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन मारोगे, आपके दिमाग में या शायद अतिन जी का भी क्वेश्चन होगा कि लाइन हॉरिजॉन्टल कहाँ मारनी है। मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन यही है, लाइन यहां मारनी है भाई, यहां मारनी है, यहां मारनी है। तो वो डिस्क्रिप्शन है, आप जितना नीचे मार रहे हो उतना रिस्क ज्यादा है बट रिवॉर्ड बड़ा है, जितना ऊपर मार रहे हो उतना मैच्योर ट्रेड में जा रहे हो बट रिवॉर्ड छोटा है, जितना लेट मार रहे हो मैच्योर ट्रेड में जा रहे हो रिवॉर्ड छोटा है। तो जनरली मैं क्या करता हूं, एक मिडिल पॉइंट मैं ये सोचता हूं, मैं ये इंडिविजुअली सोचता हूं कि अगर मैं सेलर हूं तो स्टॉप लॉस कहाँ रखूंगा, स्टॉप लॉस कहाँ रखूंगा। मुझे लग रहा है कि मैं स्टॉप लॉस यहां रखूंगा, ये एंगल्फिंग के बाद रखूंगा, शायद यहां तक अभी तक मूव नहीं करूंगा, यहाँ पे मार्केट है तो यहाँ पे मूव नहीं करूंगा, शायद यहां रखूंगा। तो आप यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो। मैंने यहाँ पे रखा, सी मेरा ये रिवर्सल कंफर्म हो रहा है, रिवर्सल 100 EMA से हो रहा है, इसलिए मैं ट्रेंड लाइन मार रहा हूं, हवा में नहीं मार रहा हूं। मैं मैं यहां पे ट्रेंड लाइन नहीं मार रहा हूं, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यहां पे ट्रेंड लाइन नहीं मार रहा हूं, मैं यहां पे मार रहा हूं क्योंकि ये लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अभी क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर गया, उतना स्ट्रांगली नहीं गया, उतना स्ट्रांगली ऊपर नहीं गया। अब ये रेड कैंडल के ऊपर भी ले सकते, इतना स्ट्रांगली नहीं गया, थोड़ा सा वीक है, बट यहां पे ट्रैपिंग किया, ट्रैपिंग किया, हैमर बनाया, रेड है भले, एंगल्फिंग बनाया,
इनफ है मेरे लिए, इनफ हो गया। 5 मिनट के हिसाब से बहुत हो गया मेरे लिए। वो भी आपको आइडिया आएगा, कभी इनफ है कभी नहीं है, ये करके आएगा ना, ये करके आएगा, काम करके आएगा, आइडिया आएगा। अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस भी रख सकते हो, थोड़ा सेफ्टी चाहिए तो यहाँ पे रख सकते हो, इसके नीचे, ये लेवल के नीचे आपको वीक देखनी है, वीक। ये भी ठीक है वीक, ये भी वीक ठीक है, डबल वीक है ना, डबल वीक। तो मैं इसके नीचे रख रहा हूँ, और डिफेंसिव चाहिए तो इसके नीचे रखो। बट मैं जनरली सेकंड लेवल के नीचे रखता हूँ। यहाँ पे आना है तो यहाँ पे खा के चला जाएगा, मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रख रहा हूँ। और आगे रिवॉर्ड रिस्क मिनिमम 2 to 1 रख रहा हूँ। 2 to 1, 3 to 1 जो भी है, जब तक मार्केट चल रहा है। उल्टा आने लगा, छोड़ दिया। ऑप्शन बायर यहाँ पे छोड़ देगा, ऑप्शन बायर यहाँ पे छोड़ देगा, फ्यूचर वाला कैरी करेगा। फ्यूचर वाला बोलेगा कि ठीक है भाई, यहाँ से ट्रेड चालू हो रहा है, मुझे बाकी भी ट्रेडिंग आती है, मुझे वैल्यू एरिया समझ में आता है, मैं नहीं डरने वाला। मैं रात को यहाँ पे फ्यूचर का पोजीशन लिया, मैंने लिया एक्चुअली, मैंने यहाँ पे फ्यूचर का पोजीशन लिया, दूसरे दिन गैप अप हुआ। मैसेज है ग्रुप पे, मैसेज है, 8 तारीख का मैसेज ग्रुप पे है। रात को मैंने क्यों लिया, सारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है मैंने। ये ट्रेंड लाइन का ट्रेड है, लेट्स नॉट गो टू वैल्यू एरिया। ये ट्रेंड लाइन का ट्रेड है। अभी अनम्यूट करता हूं, अभी कुछ पूछना है पूछ लो। सर इसमें हाँ, ट्रेंड लाइन से आपने कहाँ एंट्री ली है सर? ये ग्रीन, रेड को ग्रीन दिखाया, यहाँ ले सकते हो। अगेन इट इज डिपेंड्स ऑन द कन्विक्शन ना, कुछ लोग ये रेड हैमर के बाद भी ले लेंगे, जस्ट रेड हैमर के बाद ले लेंगे। कुछ लोग ये खत्म होने के बाद ये कैंडल में लेंगे, कुछ लोग ये कैंडल के एंड में लेंगे, कुछ लोग रेड हैमर पे ही लेंगे। तो वो कन्विक्शन के ऊपर डिपेंडेड है, कितना आपका विश्वास है ये 100 ईएमए पे। आपने डेमा पे ट्रेडिंग किया, डेमा पे आपका रिवर्सल आपको श्योर था, फिर भी आपने लिया नहीं। और यू आर ट्रेंड लाइन यू आर किस यू तरह? वेरी मच नो ना कि ये ट्रेड डेमा का ट्रेड है, तो देन यू माइट जस्ट टेक इट इमीडिएटली। जैसे इसके ऊपर जा रहा है, ट्रेंड लाइन है, तो अलग अलग जगह पे आपकी कन्विक्शन के हिसाब से वो होगा। अभी बेसिकली सिंपल रूल, रेड को ग्रीन दिखाया, आपने ले लिया अगली कैंडल, हैमर भी है। सर सर ये इसका डाउन 100 ट्रेंड का ईएमए कहाँ रिवर्सल था है सर? सर? 100 ईएमए कहाँ है सर इसका? 100 डेमा था ना, 100 डेमा डेली पे था ना सर, ओके। 5 तारीख है ना। 100 डेमा डेली पे रिवर्सल लिया था ना, यहाँ पे ट्रैप करके हमने देखा था थोड़ी देर पहले। सर इसको हमें पता कैसे लगेगा कि कहाँ जैसे मार्क करना है, मतलब मार्किंग कैसे की करनी है, मतलब हमें ट्रेंड लाइन मार्क कैसे करनी है? नहीं, आपको दिख रहा है ना, ये अभी मार्केट, ये आपका सपोर्ट है, या यहाँ पे ट्रैप हो रहा है, यहाँ पे ट्रैप हुआ था, थप्पड़ लगा था। ओके, आपका यहाँ से अभी घूम रहा है, तो आप एक ट्रेंड लाइन, तो ट्रेंड लाइन क्यों नहीं मार सकते आप? मुझे नहीं समझा ये ट्रेंड। लोअर लो लोअर हाई लग रहा है ना, और क्या ट्रेंड लाइन क्या होती है? लोअर लो लोअर हाई लग रहा है, ट्रेंड लाइन मारोगे। अभी मुझे तो ट्रेंड बताओ, लाइन में मार्केट यहाँ कंफ्यूजन। पे पहुंचा है, क्या अभी आप नीचे आने वाली ट्रेंड लाइन मार सकते हो? कैसे मारोगे? इज इट पॉसिबल? कैसे मारोगे नीचे सर आई हुई मतलब ट्रेंड लाइन? पहले वो नीचे जा रहा है, फिर जैसे पहाड़ नीचे को उतरता है, समथिंग लाइक दैट। हाँ। नहीं ओके। सर, ये थोड़ा सा अच्छा, कंफ्यूजन ये रहता है ट्रेंड लाइन मार्क करने में कि विक, जैसे आपने ऊपर विक को छुआ भी नहीं हेलो और 2 विक ऊपर निकल गई बीच में, हेलो तो मैंने वो आपको मतलब एक्सप्लेन किया है ना, अभी अभी 2-3 लेक्चर में मैंने ये सवाल का जवाब दिया है, वापस दे रहा हूँ कि जब आप सी यूट्यूब पे जो सिखाया जाता है, ये सिखाया जाता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि विक को पकड़ो, कुछ लोग बोलते हैं बॉडी को पकड़ो, एग्जैक्ट होना चाहिए। मैं जो सिखाता हूँ या मैं जो यूज करता हूँ, मैं इसमें से कुछ भी यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको ट्रेंड चेंज देखना है ना, ओवरऑल ट्रेंड चेंज देखना है, प्लस आप हॉरिजॉन्टल लाइन भी यूज कर रहे हो। तो आपको ये सब देखने की जरूरत नहीं। जो लोग सिर्फ ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर रहे हैं ना, सिर्फ ट्रेंड लाइन पे, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पे नहीं, जो लोग यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं ना, उनको वो जरूरी है। हमें जरूरी नहीं है, हम कंफर्म ट्रेड ले रहे हैं, हमारा प्रोबेबिलिटी कई ज्यादा है उनसे, बिकॉज हम एक हॉरिजॉन्टल, इसका ये लेवल का ब्रेकआउट ले रहे हो आप। अगर लोअर टाइम फ्रेम में देखोगे तो, लोअर टाइम फ्रेम में दिस इज अ ब्रेकआउट ऑफ दिस लेवल। ये सारे लोग ट्रैप हो चुके हैं, ये सारे लोग ट्रैप हो चुके हैं, तो यू हेलो डोंट नीड दैट, नीड टू टेक दैट मच टेंशन अबाउट सर ये इसमें मार्केट। थोड़ा मैं जैसे बताऊँ सर ये इसमें? सर ये सर डाउन मोहम्मद ट्रेंड का नईम अपना रिवर्सल है माइक सर? बंद करें। एक एक लोग पूछो सर, एक एक लोग पूछो, मैं आप नाम लेता हूँ, इट विल बी बेटर, क्योंकि वो मुश्किल हो। हाथ ऊपर कर लीजिए पहले।
सर ये हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, मतलब ऑन व्हाट बेसिस? वही बोल रहा हूं, आपको ये समझना है कि आप सेलर हो, आप सेल पोजीशन में हो। तो पहले आपने यहाँ पे सपोज सेल किया, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा, मार्केट नीचे गया, स्टॉप लॉस शायद यहाँ पे रखा, मार्केट यहाँ तक गया, स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे लाया, स्टॉप लॉस यहाँ यहाँ पे गया, मार्केट आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लाया, ट्रेल कर रहे हो, मार्केट यहाँ पे पहुंचा, मार्केट यहाँ पे पहुंचा, स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे लाया। नो, मार्केट जब यहाँ पे पहुंचेगा, आइदर यहाँ पे आएगा स्टॉप लॉस आपका, ये रेड कैंडल के ऊपर, या यहाँ पे आएगा। तो आपके पास दो चॉइस है। दिस इज थोड़ा सा रिस्की, थोड़ा रिस्की हो रहा है ना, यानी ठीक है, फिर भी वहीं पे एंट्री होगा, एंट्री तो वहीं पे होगा, बट लेवल अलग है। और दिस इज थोड़ा सा मुझे और थोड़ा सा बेहतर लग रहा है कि मैंने, अगर मैं सेल कर रहा हूं तो ग्रीन के ऊपर रेड खाया, इसके लिए स्टॉप लॉस यहाँ पे मूव किया होता, अगर मैं शॉर्ट ट्रेडर होता। तो शॉर्ट ट्रेडर का स्टॉप लॉस यहाँ पे है ना, उसके जस्ट ऊपर मेरी एंट्री होनी चाहिए। तो ये सारे सेलर अटक गए। सर नहीं समझ आया ये वाला, प्लीज। आपको एज्यूम करना है, जैसे चेस में क्या करते हो, आप चेस खेल रहे हो तो आप व्हाइट व्हाइट कॉइन से आपका, तो आप बोलते हो कि सामने वाला घोड़ा खेलेगा तो मैं यहाँ पे ऊंट खेलूंगा। आपको ये समझना है कि सेलर्स कब डरेंगे, सेलर्स डरेंगे कब, सेलर ट्रैप कब होंगे, ये समझना है। तो एज अ सेलर आपको एज्यूम करना है कि आप शॉर्ट पोजीशन में हो, आपको एज्यूम करना है कि आपने एक शॉर्ट ट्रेड लिया हुआ है। इतना सोचना नहीं पड़ेगा, पहली बार एक्सप्लेन कर रहा हूं इसके लिए सोचना पड़ रहा है, ठीक है, इतना नहीं पड़ेगा। आपको सोचना है कि आप शॉर्ट ट्रेडर हो। तो मुझे बताओ, अगर मार्केट यहां पे आया, यहां पे पहुंच गया मार्केट, तो अभी आपका स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहां पे आएगा, यहां पे आएगा ना, ट्रेल कर रहे हो आप, स्टॉप लॉस नीचे नीचे लाओगे ना शॉर्ट हो तो। यस सर। हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई। यस सर। हाँ, ऐसे। राइट, ओके। अभी मार्केट यहां पे आया तो स्टॉप लॉस यहां पे लाओगे। मार्केट नया नया लो बना रहा है ना, मार्केट ने नया लो बनाया, तो स्टॉप लॉस यहां पे लाओगे, यस सर। ये यहां पे रखोगे, यानी एक या दो स्टेप ऊपर रखोगे, राइट, वन स्टेप और टू स्टेप। तो इसके ऊपर जब मार्केट पहुंचेगा तो ये सेलर मर गए ना, टपक गए ना, टेंशन में आ गए, उनका स्टॉप लॉस उनको लेना पड़ेगा, इसीलिए मार्केट भागा। सो माय माय क्वेश्चन वाज कि हम बाइंग बाइंग कर रहे हैं, तो वो पूछ रहा हूँ उसका पॉइंट के, मतलब वहां कहाँ से, मतलब। बाइंग तभी करोगे ना जब सेलर के स्टॉप लॉस लगेंगे, बाइंग तभी करोगे जब सेलर ट्रेड छोड़ेंगे। सेलिंग करने का आइडिया यहाँ पे खत्म हो गया ना, वहां पे बाइंग का आइडिया चालू हो गया। हाँ, उसी का हॉरिजॉन्टल लाइन पूछ रहा था कि कैसे हम करेंगे जिससे कि हम बाइंग कर सकें, वी आर श्योर वही अबाउट बोल इट। रहा हूँ, आपने यहाँ पे मार्केट पहुंचा, इसका मतलब ट्रेंड ब्रेक हो गया ना, हायर हाई हायर लो लग गया, ट्रेंड ब्रेक हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे एक लोअर लो लोअर हाई लग रहे थे ना, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। अभी एक हायर हाई हायर लो लग गया ना। वो हमें कैसे समझेगा, जब सेलर्स मार्केट से भागेंगे, सेलर मार्केट से कब भागेंगे, जब अभी सेलर ट्रेंड लाइन नहीं निकाल, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, उसके बाद का हॉरिजॉन्टल लेवल ब्रेक हो गया ना। जो सेलर ये ट्रेड में है, ये ट्रेड के साथ जो ट्रेड में है सेलर, उनका स्टॉप लॉस यहां पे रहेगा ना, तो सेलिंग खत्म हो गया ना मार्केट से, तभी बाइंग करेंगे। समझ में आ रहा है? आपको मतलब एज्यूम सब करना है कि आप सेलर हो, और जहां पे सेलर निकलेगा मार्केट से, वहां पे आपको बायर बनना है। जहां पे सर समझ मार्केट में से तो आ रहा सेलर है सर, भागे, बोले बोले। समझ में तो सर आ रहा है सर, थोड़ा सा एक आध जगह और दूसरा एग्जांपल ले लीजिए तो थोड़ा सा दिमाग और मतलब खुलेगा। सेम एग्जांपल में थोड़ा सा बार बार कंफ्यूजन रहता है। हाँ। और सर ये अभी जैसे डाउन ट्रेंड का रिवर्सल है, एक आध सर अप ट्रेंड का रिवर्सल का भी ट्रेंड लाइन बता दिए, अब उसमें बड़ा देखेंगे, कंफ्यूजन हो जाता है एक बार। देखेंगे, देखेंगे। बेसिकली मुझे इतना ही पहले बताओ कि अगर आप सेलर हो तो स्टॉप लॉस मूव करके करके जाओगे ना, अच्छा ट्रेडर, अच्छे ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल ट्रेडर तो यहीं पे बैठा रहेगा। एक प्रोफेशनल ट्रेडर स्टॉप लॉस मूव करता है ना, तो जब उसका स्टॉप लॉस जा रहा है तभी आप एंट्री लोगे। वो कब होगा, जब ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन भी ब्रेक होगा। ठीक है, वी विल गो टू सर नेक्स्ट एग्जांपल।
सर उसको ये भी मान सकते हैं सर, लास्ट स्विंग जो है, लास्ट जो हाई मतलब स्विंग है उसको भी ले सकते हैं। पे स्टॉप लॉस रखा है ना उसने उसने लास्ट लास्ट स्विंग पॉइंट पे स्टॉप लॉस रखा है ना यहाँ पे। और क्या है अतीन जी। हाँ हेलो सर। हम्म। हाँ सर, ये जो हम लोग जो रिवर्सल या ट्रेंड लाइन का जो ट्रेड लेते हैं वो हमेशा बहुत ही बढ़िया, मैंने ये किया है कि बहुत अच्छा चला और बहुत ही फास्ट चलता है। लेकिन जब भी रिवर्सल या ट्रेंड लाइन का जब ट्रेंड लाइन के बाद जब हमेशा एक दिमाग में रहता है कि ऊपर सेलर का वैल्यू एरिया है और जहां से सेलर हमको दबाने की कोशिश करेंगे, तो ये हमेशा रहता है कि रिवर्सल के बाद या ट्रेंड लाइन के बाद कि वो ऊपर तो रहेगा सेलर का कोई भी वैल्यू एरिया। रिवर्सल में रहेगा व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये विघ्नेश जी भी ये कन्फ्यूजन सवाल होता है, तो बहुत फिर पूछते भी थे लेना पहले है क्या? अभी कम तो पूछते हैं। तेव्हा पण घ्यायचंच आहे का लेना ट्रेड? है ना व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। जब हम रिवर्सल लेते हैं कोई भी रिवर्सल सिस्टम में दिस विल बी ऑलवेज अगेंस्ट अस ना। उसके बिना रिवर्सल कैसे होगा। हाँ ये लेफ्ट साइड तो हमारे अगेंस्ट रहेगी ही ना। वी आर नॉट टेकिंग ब्रेकआउट। रिवर्सल में लेफ्ट साइड आपके अगेंस्ट रहेगी ना। शॉर्ट टर्म ट्रेड आपके अगेंस्ट रहेगा। तो उसके हाँ लिए आपको फिर व्यू इंपॉर्टेंट है कि हायर टाइम फ्रेम में यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज हैपनिंग। हायर टाइम फ्रेम स्ट्रॉन्ग इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ओके। हाँ अगर क्योंकि ये सर, साइडवेज मार्केट है या डाउन ट्रेंडिंग है तो ये फेल होगा यहाँ पे। ये फेल हाँ होगा क्योंकि ट्रेंड लाइन यहाँ पे बहुत ट्रेड। बार ऐसा वैल्यू एरिया पे वो फेल भी होता है, इसलिए हमेशा डर रहता है कि ऊपर वैल्यू एरिया है, तो ऊपर जब वैल्यू एरिया। तो स्ट्रांग मार्केट है वैल्यू एरिया पे आपको हॉल्ट आएगा। वीक हाँ, मार्केट है तो वैल्यू एरिया पे आपका फेल होगा ट्रेड। यहाँ तो पे सर एक, कोशिश तो हाँ, करेंगे ना वो। कोशिश तो तो करेंगे ऐसा, उसके बाद हाँ, वापस ऊपर जाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं कि समझो हमने रिवर्सल ले लिया और वैल्यू एरिया के पास अगर कुछ एक्शन ऐसा दिख रहा है तो वहां पे सेल करके फिर जब वैल्यू एरिया के पार करेंगे तो नहीं फिर नहीं कोई दूसरा ट्रेड। मतलब नहीं है ना। फिर मतलब नहीं। फिर आप वैल्यू एरिया के ऊपर ही ले लो। एलओसी का ट्रेड क्यों ले रहे हो फिर वो कोई ओके। मतलब नहीं है। फिर बार बार ट्रेड ले रहे हो आप। वो हाँ आप मतलब रिस्क लेना कंफ्यूजन होगा। पड़ेगा यू अभी। हैव टू बिलीव यू हैव टू मास्टर टेक्निक एंड देन बिलीव इन दैट टेक्निक ओके। एंड देन ट्रेड दैट। वो ओके कोई क्योंकि मेरे साथ, मतलब नहीं हाँ है। वही प्रॉब्लम था कि हमेशा अभी डर यहाँ रहता है पे कि ऊपर रिवर्सल ले वैल्यू रहे हैं एरिया है। उसके मन में हमेशा रहेगा कि भाई यहाँ से रिवर्स हो रहा है यहाँ से तो नहीं गिरेगा। जो ब्रेकआउट ले हाँ रहा है उसको हमेशा रहेगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट ले रहा हूँ यहाँ से क्यों नहीं गिरेगा। वो तो हमेशा रहेगा। हाँ सर, वही वही सेम आपको प्रॉब्लम। देखना है कि आपके साइड में ज्यादा सैनिक है सामने वाले के साइड से। इसीलिए हम तब ओके। ले रहे हैं ना जब सेलर मार्केट से भाग रहे हैं। यहाँ पे सेलर मार्केट में क्यों रहेंगे। आप अगर सेलर हो तो आप बोलोगे भाई बॉस हो गया ना प्रॉफिट ले लिया ना इतना अभी और क्या करना है। ओके ओके सर। इसीलिए तो ओके हम वही एंट्री ले रहे हैं जहां पे सेलर मार्केट से भाग रहे हैं। ओके। नाउ दिस इज नॉट एक्चुअली ये एग्जांपल मैंने वैल्यू एरिया के हिसाब से दिखाया था बट दिस इज ऑल्सो ट्रेंड लाइन। कैसे आपका ओवरऑल व्यू क्या है। आपका ओवरऑल व्यू क्या है। Buy on अप dips. है अब हाँ अप है। सर। Buy on dips. शॉर्ट टर्म ट्रेड में भी आप लॉन्ग ट्रेड में हो। शॉर्ट टर्म ट्रेड का मतलब रिसेंट जो ट्रेड है हम्म। एक तो रिवर्सल के बाद वैल्यू एरिया आता है। रिवर्सल के बाद ट्रेंड लाइन ट्रेड आता है हम्म। या तो फिर अप ट्रेंड में भी आता है ब्रेकआउट के बाद भी आता है। क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है। शॉर्ट टर्म ये भी शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है ना। अभी या ये केस में आपको ये देखना है कि मार्केट ओवरऑल ट्रेंड के टॉप हाफ पार्ट में यानी एटलीस्ट टॉप वन थर्ड पार्ट में तो सबसे बढ़िया। हम्म। अगर यहां तक है तो भी चलेगा बट यहां पे फिर वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। ओवरऑल ट्रेंड के ओवरऑल ट्रेंड आपको लेफ्ट साइड देखना है। वो थोड़ा सा रिवर्सल ट्रेड ट्रेड ले रहे हो यानी अभी यहाँ पे अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ जब ये ट्रेड लिया था मैंने पहला वाला तो मैं ओवरऑल ट्रेड ये देख रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ। ओके। हाँ हाँ। तो ओवरऑल ट्रेड के वैल्यू एरिया के पास मुझे ये ट्रेड आया हुआ है तो ठीक है एंड इट इज गुड ट्रेड नॉट अ बैड ट्रेड। वैसे ही अभी ये केस में मैं शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग कर रहा हूँ छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग कर रहा हूँ। सपोज मैं 1 मिनट में जाता हूँ। ललित जी 2 मिनट। हाँ मैं अभी 1 मिनट में जाता हूँ दिखाने के लिए अच्छे से समझने के लिए 5 मिनट में भी ये समझ सकते हैं ऐसा कुछ नहीं। 1 मिनट में जा रहा हूँ क्योंकि अच्छे से समझेंगे 8 तारीख के लिए। ठीक है आपका ओवरऑल व्यू क्या है। अप है मार्केट में कल रिवर्सल हुआ है ब्रेकआउट हुआ है। यहां से यहां अगर आप मारते हो तो मार्केट टॉप वन थर्ड पार्ट में है। यस मार्केट टॉप वन थर्ड पार्ट में है।
यस सर। तो आप क्या बोल रहे हो कि यहां से एक ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड हो सकती है, शाम की, रात की, ये ब्रेक होने के बाद आपको वापस अप जाना है, तो आप क्या करोगे? यू विल अगेन ड्रॉ ट्रेंड लाइन एंड यू विल हैव अ हॉरिजॉन्टल। अभी आप वापस वही सोचोगे कि अगर आप किसी ने ये शॉर्ट किया है कल 2 बजे, तो वो स्टॉप लॉस कैसे मूव करेगा? यहां पे आने के बाद शायद यहां पे रखेगा, यहां पे आने के बाद यहां पे रखेगा, यहां पे आने के बाद शायद यहां पे रखेगा। स्टॉप लॉस शायद उसका कट भी हो गया, पर रात को जो लोगों ने पोजीशन लिया यहां पे, उनका स्टॉप लॉस कहां पे रहेगा? रितु जी, सचिन जी, जिन्होंने यहां पे शॉर्ट पोजीशन लिया उनका स्टॉप लॉस कहां पे रहेगा? इसके ऊपर रहेगा। डू यस एग्री? यस ये आपका हो गया ट्रेंड लाइन का लाइन, दिस इज योर ट्रेंड लाइन का लाइन। एंड व्हाट इज योर डोमिनेशन पॉइंट? इसके कुछ पॉइंट ऊपर, 762, 763 डू योर डोमिनेशन पॉइंट। तो यहां पे क्या हुआ? मार्केट आया आपके, यानी बेसिकली ये ट्रेंड लाइन ब्रेक ही है ना। इसको आप रिवर्सल भी बोल सकते हो, ट्रेंड लाइन ब्रेक भी बोल सकते हो, ट्रेंड लाइन ब्रेक ही है ना। ट्रेंड लाइन गैप अप में ब्रेक हुआ, रिटेस्ट को आया, यहां से बढ़िया रिवर्सल आया, रेड को ग्रीन दिखाया, तो आपका ट्रेंड लाइन का ट्रेड ही है और कुछ नहीं है। ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर आप ले रहे हो, ये भी ट्रेड हमने लिया हुआ है ना 8 तारीख को, आप यहां पे स्टॉप लॉस रख रहे हो, ऊपर आपका टारगेट। वापस आ रहा है, बात की बात जाने दो अभी, पर ये अभी ये समझ लो पहले। सर उसमें वैल्यू एरिया भी आया जब होगा, 2 मिनट वैल्यू में, एरिया भी 5 मिनट आया में, होगा। कोई भी टाइम फ्रेम में देख सकते हो। 2 मिनट में देखना है तो 2 मिनट में देख सकते हो इसी को आप। एक मिनट, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, बोलिए। सर उसमें वैल्यू एरिया भी आया होगा, जो गैप अप आया था, उसमें कैसे निकालेंगे? गैप अप का वैल्यू एरिया निकाल ही सकते हो ना, यहाँ से यहाँ तक। सॉरी, वैल्यू एरिया अभी डिस्कस करेंगे बाद में, वो टेक्निक। ओके। फिर आपका वैल्यू एरिया का ट्रेड भी है ना, सर दिस इज थोड़ा ऑल्सो योर गैप वैल्यू एरिया। बताइए सर, गैप तीर भी, गैप सॉरी, गैप तीर भी बताइए सर, गैप अप गैप डाउन। तो गैप अप ही हो रहा है ना, गैप अप होने के बाद ही ले रहे हो ना आप ट्रेड। नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा और क्लैरिटी से, मतलब गैप अप एंड गैप अप में कैसे ट्रेड करना है? अभी वही तो देख रहे हो ना आप, गैप अप हो रहा है, आपका व्यू लॉन्ग है, तो आपको वैल्यू एरिया से ट्रेड करना है जब आपके लेवल पे आएगा। अगर लेवल बिना लेवल पे आए भी कई बार जाता है। तो जाने दो उसको। ओके। अगर आपके लेवल पे, अभी ये भी लेवल है, पर यार ये लेवल पे क्या उसे प्राइस एक्शन दिखाया? ये भी लेवल है क्या, यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन दिखाया? नहीं दिखाया ना, तो हम्म। नहीं लेना है। अगर यहीं से एंगल्फिंग बन जाता तो यहीं पे ले लेते। आपको लेवल पे प्राइस एक्शन भी चाहिए ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, अमर अकबर एंथनी, तीनों चाहिए। हम्म। यहाँ पे तीनों चीज है कि नहीं? यहाँ पे डायरेक्शन अप है, लेवल है, और प्राइस एक्शन भी है, तीनों चीजें है ना। डायरेक्शन है आपके पास, आपका ट्रेंड लाइन का लेवल भी है, लोकेशन है, और प्राइस एक्शन है, रेड को ग्रीन दिखाया, तीनों चीजें है, प्लस वैल्यू एरिया का कॉन्फ्लुएंस है, ट्रेड लिया आपने। नहीं, दैट इज ओके सर, लेकिन कई बार कुछ बार गैप अप होके फिर उधर ही से भाग जाता है ना, उस समय क्या करना है? वो अलग टेक्निक आपको नहीं आएगा ना इसमें, ट्रेड फिर रिवर्सल नहीं आएगा, वो आपको गंगोत्री पकड़ना पड़ेगा, अलग टेक्निक पकड़ना पड़ेगा। ओके अब सर, ओके। रिवर्सल कैसे लोगे? अगर मार्केट डायरेक्टली ऊपर गया तो रिवर्सल कैसे लोगे? आपने ये लेवल मार्क करके रखा है ना, आपने कल शाम को, मार्केट स्ट्रांग है ना, आपने एक लेवल यहाँ पे मार्क किया, एक कल का हाई मार्क किया। अभी गैप अप होने के बाद अगर यहां से कहीं से रिवर्सल आए तो रिवर्सल, बट अगर आप जैसे कह रहे हो कि मार्केट यहीं से चला गया, हाँ एक हाँ। हो सकता है कि मार्केट ऐसे जाएगा, तो आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्केट ट्रेड कर सकते हो। अगर मार्केट डायरेक्टली जा रहा है स्मूथली, तो आपको गंगोत्री, सीटीसी, ये सारा यूज करना पड़ेगा। ये यहाँ पे रिवर्सल आया नहीं, डीप रिवर्सल है ना, ये आया ही नहीं, आपको क्या करोगे? आप नहीं करोगे ट्रेड। सर आज का क्लास में आप लेवल मार्किंग भी सिखाएंगे क्या? नहीं, लेवल का अभी पहले ये टेक्निक सीख लो सर, लेवल का नहीं नहीं, अपना मैं आपने दिखाऊं। जो कोर्स मॉडल दिया है उसमें लेवल मार्किंग का वीडियो कहाँ है, एक बार दिखाएंगे प्लीज, इफ हाँ, यू डोंट माइंड। बता दूंगा, मैं आपको बता दूंगा, लास्ट में बता दूंगा। ओके सर। ठीक है, इसमें कोई डाउट है और तो पूछिए जरा।
नहीं सर, व्यू इसमें और कोई डाउट लेवल नहीं, दोनों इसमें की कोई वीडियो डाउट मैं नहीं ग्रुप है। पे डाल दूंगा लेक्चर के बाद। ग्रुप और व्यू बनाना और लेवल अभी अभी परसों ही किए थे वो दोनों वीडियो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा होने के बाद। और अभी मुझे इसमें और किसी को कोई डाउट है तो बताइए एक बार। सर ये पूछ नो रहा था, सर, एक नो सर। मैंने हेलो। आपका वीडियो देखा था सर, उसमें आपने बताया था लेफ्ट साइड क्लियर होना चाहिए। अब रिवर्सल में तो लेफ्ट साइड क्लियर होगा नहीं सर, कभी लेफ्ट नहीं साइड होगी, में से ही ऊपर। पॉसिबल ही नहीं हाँ, है। तो वो सर कौन सा दूसरा केस होता है वो? रिवर्सल में लेफ्ट साइड नहीं, ब्रेकआउट में क्लियर होनी चाहिए ना, रिवर्सल में कभी भी नहीं होगा। हाँ, वो रिवर्सल थोड़ा में कभी भी नहीं कंफ्यूज। होगा। रिवर्सल में इंटरनल प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना नीचे से ऊपर आने की, तो आप लेवल पे रिवर्सल में कभी भी लेफ्ट साइड कैसे क्लियर होगा? थोड़ा सा होगा तो अच्छा है, अगर होगा थोड़ा ओवरऑल तो, पर चांसेस कम ही है ना। ये तो कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा रिवर्सल कर रहे हो? सही बात है सर। तो वो सर जब मतलब ब्रेकआउट हायर हो टाइम रहा है फ्रेम में तब देखें। तब आपको देखना है। ठीक सर, ठीक सर। रिवर्सल में ऑलवेज देयर विल बी, बट ओवरऑल आपके साथ इन्वेस्टर्स होते हैं, आपके साथ बड़े ट्रेडर होते हैं जो नीचे ही लेते हैं, तो उसका एडवांटेज होता है। ये आपका ब्रेकआउट सर का ट्रेड है, राइट? एक क्वेश्चन है। खुलिए, सर एक क्वेश्चन है। बोलिए बोलिए। हेलो। सर ये जो अपने लेफ्ट साइड आप जो बोल रहे हो ना कि खाली होना चाहिए, तो उसमें कुछ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम या नंबर ऑफ डेज ऐसा कुछ कंसीडर करना चाहिए कि नहीं, इमीडिएट जस्ट? कुछ नहीं है, वो ब्रेकआउट की जब बात करेंगे तब हम समझेंगे सर, ब्रेकआउट में समझेंगे, बट इमीडिएट ओके। लेफ्ट में ज्यादा नहीं चाहिए, कुछ ऐसा नहीं चाहिए। अभी ये सपोज ये ओके। ब्रेकआउट है, सपोज करो कि यही बरोबर। हाई है, ये है ही नहीं, ये पार्ट यही हाई ऐसे बरोबर। समझो कि कल के हाई से जा रहा है, ये हाई है कल का। इतना पार्ट थोड़ा सा इग्नोर करो बरोबर। 5 मिनट के लिए। ओके। ये पार्ट हम इग्नोर करते पांच, ये नहीं आएगा ये बॉक्स। ये पार्ट जैसे है ही नहीं मार्केट में, ऐसे हम पकड़ लेते हैं 5 मिनट के लिए రైట్. बस। నేనేం పెట్టలేదు చూడు సార్ అయినా ఓకే. నాకు కూడా వాసన వచ్చింది ఇప్పుడు। अरे यार, नहीं सर, आवाज। गॉट इट। मतलब एक इमीडिएट इमीडिएट लेफ्ट साइड में कुछ नहीं होना चाहिए, सो इमीडिएट शुड बी एम्प्टी। एग्जैक्ट एग्जैक्टली। गॉट इट तो सर। यस यस। इमीडिएट ओके शुड बी सर। एंट्री, अदरवाइज वो जो अभी राइट। इसके वजह में ऐसा है कि मार्केट यहाँ पे बहुत ज्यादा गिरा हुआ है, ठीक है? तो क्या होगा, ये जो राइट। सेलर है ना, ये ऊपर आ रहा है आपका, तो सेलर को क्या दिखेगा? सेलर को ऐसे दिखेगा। हाँ, सेल ऑन राइज जैसा पार्ट हो जाएगा। दैट्स ओके। वाई। यस। अगर कोई नहीं है तो ओके। क्योंकि कुछ दिखेगा ही नहीं, वो बोलेंगे भाई दूर रहता हूं मैं उससे, अच्छा मैं बायर बन जाता हूँ, ऊपर जा रहा है तो मुझे तो पैसे से मतलब है ना। मैं राइट भी बाय राइट। करता हूँ, तो बाइंग प्रेशर नहीं बढ़ेगा। नहीं, गॉट इट। या यस। हेलो। ओके सर, ओके। थैंक यू। या हेलो। नाउ अगेन मार्केट, हेलो ये सर। हो गया। बोलिए। हाँ सर, ये जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, वो उसको हम आइडेंटिफाई कैसे मतलब कर सकते हैं कि ट्रेंड चेंज हुआ है? जैसे आपने बताया था, पिछला एक एग्जांपल दिया था 5 तारीख वाला, तो एक स्विंग जैसे ब्रेकआउट हुआ। 5 सितंबर का एक एग्जांपल आपने दिया था अभी यही है ना, रिसेंटली। 5 सितंबर बाजू में तो है, हाँ हाँ, नीचे ही यही है वाला। 5 सितंबर। यस, तो यहाँ से अभी ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो वो आपने स्विंग वाला जो बताया, तो वो एक्चुअल कैसे मालूम पड़े कि ट्रेंड चेंज? जैसे मैं 20 EMA, मतलब मैं 21 EMA यूज कर रहा हूँ, तो मैं उसके मतलब रेफरेंस नहीं, से मैं आपको ले रहा हायर हूँ। टाइम फ्रेम में देखना पड़ता है ना, वो चीज हायर टाइम फ्रेम में देखनी पड़ती है ना, कि हायर हाई लग रहा है, कल का हाई परसों के हाई से ऊपर आया है, लगातार एक बार दो बार हो रहा है, ये में से रिवर्सल ले रहा है। लेकिन सर इंट्राडे में रिवर्सल हो रहा है, तो EMA का कोई इंटरडे का मतलब ऐसा। रिवर्सल तो आपको वही है ना, अभी क्या ट्रेंड चेंज वही दिख रहा है ना, आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, लोअर लो लोअर हाई ब्रेक हो रहा है, नया हाई लग रहा है। अभी ये लोअर लो लोअर हाई लग रहा था ना, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, इसका मतलब ट्रेंड चेंज हो गया। ओके। अगर सर ये आपने जो बताया, ये एग्जांपल में अगर हम वैल्यू एरिया आइडेंटिफाई करें, तो हम परफेक्ट बोल सकते हैं ना कि रिवर्सल हुआ है। जैसे आपने, हाँ, ये जो आपका पॉइंट है, वैल्यू वहाँ कंफर्मेशन यहाँ पे जो जिसको वहाँ नहीं कन्विक्शन है सर, ना वो नीचे ले नीचे। लेगा। कन्विक्शन है एक्चुअली, वो यहाँ पे ट्रेड लेगा, इसका रिवॉर्ड रिस्क खराब है वैल्यू एरिया का। मैंने उसको 1 मिनट पे उठाया था, मैंने वन वैल्यू एरिया पे ट्रेड किया था, पर 1 मिनट पे उठाया था। तो इसका, या मैंने, मुझे लगता है कि आई डोंट रिमेम्बर, क्योंकि ये अभी आगे भी ट्रेड है। 1 मिनट पे उठाया था या तो ट्रेंड लाइन पे उठाया था वो टाइम 8 तारीख को। बट इसका कन्विक्शन थोड़ा सा लेट आएगा, क्योंकि ये ओके सर। ट्रेंड लाइन का पहले आएगा, क्योंकि यहाँ पे ठीक सर। एंगल्फ नहीं हुआ है ना अभी तक। ये रेड की भी कितनी बड़ी है, ग्रीन यहाँ पे है, तो ये थोड़ा सा लेट आएगा कन्विक्शन। ओके ओके सर।
वैल्यू एरिया कैन हेल्प टू हैव सम कॉन्फ्लुएंस। नाउ अगेन मार्केट, आपका व्यू क्या है आज? आपका व्यू अप है, तो आप अगेन ट्रेंड लाइन मारोगे। वंस मोर यू विल हिट अ ट्रेंड लाइन, देन यू कैन पुट योर हॉरिजॉन्टल लाइन मे बी हियर ऑन दिस, मे बी ऑन दिस। करेक्ट है, इस पे भी लगा सकते हो चाहिए तो आप हम्म। बोलोगे कि यहाँ पे थप्पड़ लगा, लगा कि नहीं लगा? लेकिन यहाँ पे सर, थप्पड़ हाँ, लगा, ऊपर गया। सर यही वाला एग्जांपल पे मैं बता रहा हूँ। जैसे हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि रेड कैंडल बनी है तो वो ट्रैपिंग है, ऐसे, क्योंकि आगे की कैंडल बनी नहीं है अभी। तो हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि भाई रेड कैंडल बनी मतलब नहीं रिवर्सल नहीं है, या तो नहीं ना, ट्रैपिंग किया है सर। लेकिन ये हम रेड है, यहाँ ये अगर, रेड। हाँ हाँ, तो हम ऐसा नहीं, जब कंसिडर तक कर ग्रीन नहीं सकते हैं। बनेगा तब तक थप्पड़ कैसे समझेगा आप? ट्रैपिंग तभी होगा ना जब ये ग्रीन बनेगा। अगर और नीचे रेड बनने लगा तो वो नहीं नहीं फेक आउट हो नहीं नहीं जाएगा। नहीं सर, मैं क्या बोल रहा हूँ सर, मेरा कहना ये है कि ये जैसे ट्रेंड लाइन बनाई है, यहाँ से हमारा हो रहा है रिवर्सल। हम पहले तो वो कंसिडर करेंगे ना सर। जैसे ग्रीन ग्रीन बनी है कैंडल, तो पहले हम वो कंसिडर करें कि भाई यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, ट्रेंड लाइन चेंज हो रही है, सॉरी ट्रेंड चेंज हो रहा है। उसके बाद बन गई रेड कैंडल। रेड कैंडल बनी तो हम वो कंसिडर कर सकते हैं कि भाई वो थप्पड़ हमें मतलब ये ट्रैपिंग हो रही है। हमारा हो व्यू था सकती है, कि, हो रही हाँ है, हमें बाद में ही लेकिन समझेगा जब ये कैंडल बने। अगर हम यहाँ सर इसका स्विंग से वो स्विंग, लास्ट स्विंग से वो स्विंग अगर हम वैल्यू एरिया मार्क करें तो हमें परफेक्ट आएगा मतलब ना वैल्यू एरिया का ट्रेंड में। टेक्निक। आप वैल्यू एरिया पे यूज कर रहे हैं, वैल्यू एरिया पे यूज करो, वैल्यू एरिया यहीं पे आएगा। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। हम्म। वैल्यू एरिया आएगा वहां पे, यहाँ पे वैल्यू एरिया आएगा, यहाँ, ये पूरा कर सकते हो आप। और वो वैल्यू एरिया पे आप बोलोगे, क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि मेरे वैल्यू एरिया पे ये सारा थोड़ा सा क्लियर करता हूँ सो दैट आपको दिखेगा। हाँ सी, जिसको वैल्यू एरिया पे ट्रेड करना है वैल्यू एरिया पे करेगा, जिसको ट्रेंड लाइन पे करना है ट्रेंड लाइन पे करेगा ना। वो आपका चॉइस है ना। जिसको दोनों देखना है दोनों देखेगा। यहाँ पे आप क्या बोलोगे? एक्चुअली मैंने बोला भी है, 10:30 पे 35 मिनट पे यहाँ पे लायन सारे ग्रुप पे मैसेज है। 8 तारीख को क्या मैसेज है? डबल वीक, डबल वीक करके मैसेज है, इफ यू कैन सी। ओके सर। ओके, तो आप क्या बोलोगे कि ये वैल्यू एरिया पे जबरदस्त बाइंग आई, रेड को ग्रीन दिखाया, तो वैल्यू एरिया वाला यहीं पे ट्रेड लेगा, ट्रेंड लाइन के लिए वेट नहीं करेगा। 792 पे ट्रेड लेगा वैल्यू एरिया वाला, उसका स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा, ये इसके नीचे रहेगा। ट्रेंड लाइन वाला बाद में ट्रेड लेगा, यहाँ पे ये केस में ट्रेंड लाइन वाला बाद में ट्रेड लेगा। ओके तो वैल्यू एरिया इसमें वाला जो यहीं पे अभी ट्रेड लेगा। सर, अभी आपने जो वैल्यू एरिया बनाया और फिर हमारे को कंफर्म हो गया कि ग्रीन ने रेड को खा लिया, तो सर हम रेड एक रेड को ग्रीन एकदम, ने खा लिया। हाँ सर, रेड को ग्रीन ने खा लिया सर। तो हम इसके ऊपर ट्रेड ना लेके हम एक ऑर्डर डाल के बैठ जाएं, दूसरा 50 का जो भी प्राइस आ रहा है 24,783 पे, हम एक ऑर्डर डाल के बैठ जाए कि दोबारा आएगा डिप लेके तब हमारी एंट्री हो जाए ऑटोमेटिक, या वो गलत हो जाएगा वो चीज। कन्विक्शन के बात कर सकते हो सर, इसीलिए लोगों ने ऐसे ही किया हुआ है, लोगों ने यही किया हुआ है। यहाँ पे ये सारे अल्गो के या लिमिट ऑर्डर ही है जो हिट हो रहे हैं। कोई यहाँ पे टाइम नहीं कर सकता 1 सेकंड में, 5 सेकंड में, राइट? ये सारा वैसे ही हो रहा है। बट वो कन्विक्शन होता है उनका, मनी पावर होती है, नीचे गया तो भी खरीदूंगा, एवरेजिंग करूंगा, एफआईडी आएगा। हमें वैसे नहीं करना है इनिशियली, क्योंकि हम एवरेजिंग नहीं कर सकते हमारे कैपिटल पे। वी हैव टू सी दैट प्राइस एक्शन एंड डू। ये बाद में धीरे धीरे करोगे कि आप यहाँ पे ऑर्डर लगा के रखोगे। और आपको पता है कि मेरे 100 में से 70 ट्रेड चल रहे हैं, 60 ट्रेड चल रहे हैं, तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, मैं यहाँ पे लगा के रखूंगा, पर अभी नहीं करना है। बाद में करोगे आप, वो भी करोगे। ठीक सर। ये डबल वीक आपको कंफर्मेशन दे रहा है, आप यहाँ पे ट्रेड लोगे, ये यहाँ पे ट्रेड लोगे। यहाँ पे ले सकते हो तो थप्पड़ दिखेगा, यहाँ पे ले सकते हो, कुछ लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। वो क्या बोलेंगे कि ये अभी तक कंफर्म नहीं है, वो वेट करेंगे, और ये कैंडल आपको बोलेगी कि चलो ये स्ट्रांग ब्रेकआउट हो गया, इसके बाद आप ट्रेड लोगे। वो चलेगा नहीं चलेगा, आप लेट ले रहे हो ट्रेड, चलेगा नहीं चलेगा वो अलग बात है। ये दिन ही खत्म हो गया ना, यहाँ पे इंट्राडे की बात कर रहे हैं। यहाँ पे, हाँ, वो दिन वहां पे यहाँ पे हमने छोड़ा था और यहाँ से गिरा था, तो उसकी भी मैंने आपको ये दिया था ना, उसका एक मैंने आपको ये बताया था कि ये ट्रेड क्यों किया था, कहाँ से कहाँ तक किया था, वो सारी चीजें हमने वहां पे बात की थी। तो ये क्या है सप्लाई ना, पॉइंट इसका आपने एक बताया था, फॉर्मूला है, सप्लाई पॉइंट था ए वहाँ बी पे। इक्वल टू सी डी। नहीं नहीं, वो नहीं है। ये जो है ए टू बी जो है,
वो आपका C to D है, और इससे थोड़ा सा पहले मैंने छोड़ दिया यहाँ पे, और जैसे ही छोड़ा वो गिर गया। ये जनरली क्या होता है मार्केट में, यहाँ से यहाँ जो वेव है ना, A to B, थोड़ी सी नीचे है वो, ये इसकी वजह से गलती हो रही है, थोड़ा सा नीचे है वो, A to B है, उतना ही डिस्टेंस एटलीस्ट जाना चाहिए, ये फंडा है, एटलीस्ट उतना डिस्टेंस जाना चाहिए। तो उससे थोड़ा सा नीचे मैंने उसको छोड़ दिया यहाँ पे, और फिर वो अचानक, ये तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, मैनिपुलेशन होता है मार्केट, इतना बड़ा कैंडल, तो मैनिपुलेशन करके वो गिर गया 2:40 को, इफ यू रिमेम्बर दैट डे। तो AB to CD का एक फॉर्मूला है जो आप बाद में सीखोगे, टारगेट कैसे निकालने का, और एक फॉर्मूला है वो। एक्सटेंशन से निकल आएगा सर वो, एक्सटेंशन, फिबोनाची एक्सटेंशन से निकल आएगा। हाँ, उससे भी आ सकता। ठीक है ना, ये ट्रेंड लाइन का समझ में आया, ट्रेंड लाइन का समझ में आया, क्लियर है? यस सर। तो ये सारे ट्रेंड लाइन के ट्रेड है, अगला दिन भी ट्रेंड लाइन का ट्रेड है, ये अगला दिन भी ट्रेंड लाइन का ट्रेड है। यहाँ पे मैंने 1 मिनट पे ट्रेंड लाइन का ट्रेड किया था, ट्रेंड लाइन वैल्यू एरिया के ट्रेड है। 12 तारीख को मैंने ट्रेंड लाइन का एक लास्ट ट्रेड दिखा रहा हूँ, आई थिंक अभी 1 बजने को आया। 12 तारीख का एक 12 सितंबर का एक ट्रेड दिखा रहा हूँ, 1 मिनट पे लिया हुआ। विल कंटिन्यू, हमें ये सारे सिस्टम्स समझने हैं, बट मैं चाहता हूँ कि 1 या 2 सिस्टम अगर आप समझो तो पहले वो ठीक से समझो, और फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, चार्ट देखो, फिर अगले लेक्चर में अगला लेंगे, टाइम गया तो भी चलेगा। बट ये सिस्टम्स क्या है ना, सभी जगह यूज करोगे ना, आप इक्विटी में भी यूज करोगे, यू विल यूज ऑन इक्विटी ऑल्सो। यहाँ पे 631 का मैंने, इफ आई रिमेम्बर, 631 का मैंने ये मारा था, मार्क किया था, 631 किया था या क्या किया था मुझे याद नहीं है। 631, 063, अगर आप लाइन में जाओगे 8 तारीख डालोगे तो 063 मिलेगा आपको। 063 लेवल मैंने यहाँ पे मार्क किया था। वो कैसे किया था, ये बड़ी रेड कैंडल है, ये बड़ी रेड कैंडल है, आपको मैंने क्या सिखाया, डेली या कोई भी टाइम फ्रेम हो, अगर कोई लेवल बड़ी रेड कैंडल से या बड़ी ग्रीन कैंडल से ब्रेक होती है तो इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि ज्यादा पावर लगी वो तोड़ने में, क्लियर है ना, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। तो मैंने ये लेवल डिफाइन किया था, ये कैंडल का लो, 1 मिनट में हूं मैं, 1 मिनट में हूं, 064 है इसका लो, राइट, इसके आसपास 063 मैंने डिफाइन किया था। ये एक्चुअली ये हाई था इसका, 062 हाई था, तो ये यहाँ पे कोई 063 064 मैंने डिफाइन किया था, और ये ट्रेंड लाइन मारी थी, मेरे हिसाब से यही डिफाइन किया था। अभी जब आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको हमेशा ये देखना है कि आपकी एंट्री 20 EMA के नजदीक भी होनी चाहिए, 20 EMA से दूर नहीं लेना है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये ब्रेकआउट बहुत वीक ब्रेकआउट भी है, तो 063 के ऊपर सेटल होना चाहिए ऑब्वियसली। ये माइक्रो सप्लाई, दिस इज अ माइक्रो सप्लाई। अगेन ट्रेंड लाइन, जो लोग यहाँ पे पागल जैसा शॉर्ट कर रहे हैं ना, ये आपका ये भी है ना, दिस इज नथिंग बट यूर वैल्यू एरिया, सीधा एक्यूरेसी। तो ये तो मैंने देख ही लिया था कि ये वैल्यू एरिया से रिवर्सल, ये तो मैंने देख ही लिया था। बट मैं एक ब्लास्ट लेना चाहता था, मुझे लग रहा था कि मार्केट 1-2 दिन में ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि मार्केट स्ट्रांग था ना पिछले 2 दिन से, 2 दिन 3 से हम देख रहे हैं। तो जैसे ही इसके ऊपर मार्केट ने सेटल किया, 063 मैंने लेवल मार्क किया हुआ है, उधर ग्रुप पे डाला हुआ है, 063 ग्रुप पे डाला हुआ है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, 7.3 का रिवॉर्ड रिस्क रेशो था वो दिन, इट वॉज 7.3 रिवॉर्ड रिस्क रेशो, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। एंड 139 का मैंने टारगेट 10 बजे ही 139 का टारगेट दिया था वो दिन, मैंने सप्लाई डिफाइन किया था। वो अभी कैसे किया था मुझे ढूंढना पड़ेगा, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, और मैंने 10 बजे डिफाइन किया है, वो सारा ग्रुप पे है 139 का टारगेट। पर मैंने 137 पे छोड़ा, ऑब्वियसली वहां पे नहीं छोड़ना है। तो ये 7 to 1 था, स्टॉप लॉस छोटा होगा मेरा,
एक कैंडल का होगा 7.3 कुछ था वो, समथिंग लाइक दैट रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो। ओके, तो इस तरह से वो ट्रेड था, ट्रेंड लाइन का ट्रेड था। सो दिस इज नथिंग बट अगेन ट्रेंड लाइन ट्रेड। अभी ये लास्ट ट्रेड हम आज के लिए देख रहे हैं, कोई डाउट है तो पूछ लो। एक स्ट्राइक इन द मनी ले सकते हो ना मेहुल जी, एक स्ट्राइक इन द मनी ले सकते हो मैक्सिमम, उससे आगे आपको कुछ मिलेगा नहीं। एक क्वेश्चन है बोलिए। सर। सर ये जो अपन जो बड़ा कैंडल हम लोग जो कंसिडर करते हैं, तो उसमें कुछ पॉइंट वाइज हम लोग कंसिडर करना है कि लाइक 30 पॉइंट 40 पॉइंट्स ऐसे, कि एक ही कैंडल 30 40 पॉइंट्स का हो गया तो उसको हम नहीं नहीं, वापस पूछे, आई एम सॉरी। जैसे एक बड़ा रेड कैंडल बना तो उसमें पावर ज्यादा लगा जैसे आपने बताया, तो उसको हम कुछ पॉइंट वाइज एक डिफाइन वो ऐसे कर डिपेंड सकते करेगा हैं कि टाइम थर्टी फ्रेम पे ना फोर्टी सर। वो टाइम 1 मिनट पे हाँ जो अच्छा है, डेली पे तो दिखेगा भी नहीं, तो वो टाइम फ्रेम पे डिपेंड करेगा। ओके। सो टाइम फ्रेम पे समझो डिपेंड करेगा। कभी कभी 15 मिनट का कैंडल है वो मीन्स ऐसे 70 80 पॉइंट्स का ओके। बन जाता है, तो कभी डिफिकल्ट हो जाता है कि क्या कंसीडर करना चाहिए ट्रेड, बिकॉज नहीं, आपको उसका मतलब आपको ऑलरेडी आपके टाइम फ्रेम के पहले के कैंडल से कंपेयर करना है ना, आपको आपके टाइम फ्रेम के पहले ओके के कैंडल से कंपेयर करना है ना। जैसे ये कैंडल समझ मुझे गया बड़ा लग मतलब रहा है क्योंकि पहले के कैंडल ये छोटे हैं इसके लिए। तो आपको सामने जो बरोबर स्क्रीन पे मतलब दिख जो रहा है उससे कंपेयर करना है। गॉट इट, प्रीवियस कैंडल का जो बॉडी है उसके हिसाब से नेक्स्ट कैंडल को कंसीडर कर लो। हाँ ऑब्वियस। वॉल्यूम को ठीक भी है सर वैसे ही डन। करते हैं ना हम, जब वॉल्यूम को कंसिडर करते हैं हम, वॉल्यूम कौन सा कंसिडर हाँ करेंगे हम, आवरली वॉल्यूम जैसे स्विंग में कंसिडर कर रहे हैं, तो पहले का 4 5 कैंडल से राइट ज्यादा होना चाहिए, यही देखते हैं ना। तो हमें रिलेटिव देखना, राइट रिलेटिव राइट स्ट्रेंथ देखनी है। नहीं नहीं समझ गया सर, राइट गॉट इट। सर यस एक लास्ट थैंक यू। एग्जांपल सर, सेलिंग का बता दीजिए सर, ट्रेंड लाइन वाला। ओके, सेलिंग का, ठीक है। सेलिंग का अभी देख लेते हैं कोई ना कोई रिसेंट, ये निकाल दो सब। ठीक है। सेलिंग में जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल आपका यहां से रिवर्सल हो रहा है, ये आपका यहां से रिवर्सल हो रहा है, राइट। तो पहला तो रिवर्सल ट्रेड आएगा, फर्स्ट थिंग विल हैपन इज रिवर्सल ट्रेड। पहली बार तो रिवर्सल ट्रेड आएगा आपका। तो अगर आपको ये लेवल श्योर है ना, क्योंकि ये आपका यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट था, इसके लिए आप यहाँ पे रेजिस्टेंस पकड़ रहे हो इसको, और यहाँ पे ट्रैपिंग भी है थोड़ा सा, तो आप यहाँ पे रिवर्स ट्रेंड लाइन मारोगे, राइट। इस तरह से ट्रेंड लाइन मारोगे थोड़ा सा, या इस तरह से ट्रेंड लाइन मारोगे, जैसे आपको जब देख रहे हो मार्केट वो हिसाब से होगा ना। अभी जो यू विल कंसिडर कि अगर आप बायर हो, तो बायर स्टॉप लॉस कहाँ पे मूव करेगा, पहले यहाँ पे गया तो यहाँ पे मूव करेगा, यहाँ पे गया तो यहाँ पे मूव करेगा, यहाँ पे पहुंचा तो शायद यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस मूव करेगा, अप्रोक्सीमेटली यहाँ रहेगा या यहाँ रहेगा, जो भी हॉरिजॉन्टल लेवल आप देखोगे यहाँ रहेगा, मैक्सिमम यहाँ रहेगा, उससे भी ज्यादा क्या रहेगा। तो आप उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन मारोगे। अगर आप रिवर्सल ले रहे हो तो आपने यहीं पे ले लिया, रिवर्सल यहीं पे ले लिया, पहले ले लिया आपने, राइट। बॉलिंजर बैंड लेफ्ट साइड पे ये फ्लैट बॉलिंजर बैंड भी है, तो आप यहाँ पे भी मार सकते हो रिवर्सल, अगर आप रिवर्सल ले रहे हो। यहाँ पे आप क्या देखना चाहते हो, यहाँ पे आप एक तो स्ट्रांगली यहाँ पे ब्रेकआउट देखना चाहते हो, जो यहाँ पे हो गया, तो आप यहाँ पे एंट्री करके इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख सकते हो। या ये ट्रैपिंग हो गया, ट्रैपिंग के बाद शार्पली नीचे आ गया, यहाँ पे एंट्री करके यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हो। समझ रहे, यहाँ पे एंट्री करके यहाँ पे स्टॉप लॉस, या यहाँ पे एंट्री करके यहाँ पे स्टॉप लॉस, एंड देन यू विल गो फॉर द ट्रेड रिवर्सल में। तो यही तो दिक्कत हो जाती है कुछ सर, लोगों ने पहले यहीं पे जैसे लिया हमने। होगा, कुछ लोगों ने यहाँ पे भी लिया होगा, इस तरह से ट्रेंड लाइन मार के यहाँ पे भी लिया होगा, और स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखा होगा। वो शायद खा के भी गया होगा, या आपने थोड़ा सा देख के उसको छोड़ा, तो वो डिपेंड कर। सर नहीं, जो आप जो बता रहे हो सर, वहां पे अगर हमने पहली बार ही अगर ले लिया सर उसको, और वो लेते ही ऊपर चला गया सर, इतने में तो सर हवा खराब होने लगती है। नहीं समझा। सर जैसे आपने दो जगह यहाँ पे लेने का बताया है कि दो जगह आप बेच सकते हो, दो बड़ी जो रेड कैंडल ये बोल रहे यहाँ हो, पे, हाँ। इसको हाँ बोल ये, रहा हूँ। हाँ सर। अब जैसे हमने पहली वाली जगह पे ही अगर हमने उसको बेच दिया यहाँ पे, हाँ,
और बेचते ही सर वो ऊपर जाता है सर, मार्केट इतने में सर वो हाँ जाने दो ना, मेंटली स्टॉप लॉस तो आपको ये ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर ही रहेगा ना थोड़ा सा, कैंडल हाँ के वो पास तो कभी सही नहीं है। रख रहे हो ना आप। तो सर वैसे अगर इस स्विंग का इंतजार करना चाहिए कायदे में हमको सर, जैसे अगर मान लो वो दिखा भी रहा है एक, तो उसका एक ये मान के चले कि ट्रैप भी कर सकता है, तो थोड़ा सा इंतजार करके चले उसको, या फर्स्ट नहीं, डिपेंड अटेम्प्ट में ही करता उसको है, ले लें। अभी वो भी वापस एक प्रैक्टिस और कन्विक्शन की बात होगी। सेल साइड, स्पेशली सेल साइड मार्केट कई बार डायरेक्टली गिर जाएगा। अच्छा सेल अच्छा। साइड है ना, ठीक फियर बहुत होती है, तो कई बार ये होगा कि यहीं से निकल जाएगा। ठीक सर, ठीक तो ये सर। बहुत ही स्ट्रांग सेल कैंडल है, तो आप इस पे ले सकते हो। दूसरी चीज क्या कर सकते हो, और सर इस किसी पे कुछ दिख वैल्यू रहा है एरिया भी यहाँ पे? ड्रॉ करके देख सकते हैं, वैल्यू एरिया ड्रॉ करके देख सकते हैं कहाँ पर आएगा। वही मैं वही पूछने वाला था कि और कुछ दिख रहा है क्या आपको? वही बात कर रहा था। अभी आपको दिखने लगा क्योंकि आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, रोज रोज कमेंट देख रहे हो, तो आपको दिखने लगा, ऑटोमेटिकली दिखने लगा, विदाउट ड्रॉइंग ऑल्सो ना। सो दैट इज व्हाट हैपन्स। तो आप वैल्यू एरिया भी अलग अलग तरीके से देख सकते हो। पहले तो आप बोलोगे कि कल का स्विंग का है ना, पहला आदमी क्या बोलेगा कि यहां से मार्केट गिरा है, राइट? तो अभी ये थोड़ा सा ऑड हो जाएगा, यहां से यहां गिरा है, तो ये वैल्यू एरिया के ऊपर आया, तो वो तो नहीं होगा ऑब्वियसली। आप यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हो, हियर यू कैन डू। ये रेड कैंडल है, उसके ऊपर अभी इस पे भी अलग अलग चीजें, कुछ लोग यहां से मारेंगे, राइट? ये वैल्यू एरिया आया, ओके, और कुछ लोग यहां से मारेंगे ये बड़ी कैंडल के पहले। तो वो लोग भी, उनके लिए भी वैल्यू एरिया चेंज नहीं हो रहा है, थोड़ा सा नीचे आ रहा है, बट सेम ही हो रहा है यानी चीज। दोनों के केस में वैल्यू एरिया से मार्केट वापस आ रहा है। तो आप स्टॉप लॉस जो है वैल्यू एरिया के ऊपर रखोगे ना, ऑब्वियसली, चाहे ये एंट्री है या एंट्री है, स्टॉप लॉस जनरली वैल्यू एरिया के ऊपर रखोगे, यही पकड़ लेते हैं, राइट? इसके ऊपर रखोगे और ये वैल्यू एरिया मार दिया आप। सर ये वैल्यू एरिया हमने स्टॉप लॉस को डायग्नोस करने के लिए निकाला है, मतलब इसमें एंट्री का, वैल्यू एरिया से एंट्री का कोई मतलब नहीं है। नहीं, एंट्री एंट्री वैल्यू एरिया वाला ऐसे ही लेगा ना एंट्री। वैल्यू एरिया वाला क्या बोलेगा कि जैसे ही मार्केट यहाँ पे पहुंचा, मार्केट जब यहाँ पे पहुंचा तो वैल्यू एरिया वो क्या बोला? वैल्यू एरिया बोला मुझे डिस्काउंट चाहिए, तो वो यहाँ पे नहीं लेना चाहता, बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है ना। तो ये ट्रेड लेने वाला और वैल्यू एरिया लेने वाला दोनों का एंट्री सेम है। ठीक वैल्यू सर। एरिया वाला यहाँ पे ले रहा है और यहाँ पे स्टॉप लॉस रख रहा है, ये दोनों का एंट्री शायद सेम होगा, ये ट्रेड लेने वाला ठीक। और वैल्यू। हेलो। सर 20 AM में ड्रॉ हेलो। करेंगे, उसका कितना क्लोज है? गंगोत्री के 20 क्लोज है एमए क्या का भी सही है? रिवर्सल है ना, उसका भी रिवर्सल, 20 एमए का भी रिवर्सल है, गंगोत्री का भी है वो सिस्टम, इट इज देयर। सर ये फर्स्ट फर्स्ट कैंडल से वैल्यू एरिया मार्क करिए ना सर। मी ऑनलाईन करू शकत है नाही. ना, फर्स्ट कैंडल से ही किया है। नहीं नहीं, ये वाला, ये उसी दिन का फर्स्ट कैंडल से जो स्विंग ऊपर का बना है। डायरेक्ट 200 बाहेर. नहीं समझा मुझे, अरे आवाज बंद रखी है यार। पॅकेट ये मोठं त्रास. हाँ, यही दिन का सर, 22 तारीख है ना सर, 22 तारीख का फर्स्ट कैंडल जो अपना 5 मिनट है ना, 9:15 वाली। यस यहाँ से ये, हाँ वहां से यहाँ तक का। नहीं, यहाँ से अगर वहां से वैल्यू एरिया मार्क करोगे तो आप यहाँ तक करोगे ना, तो आपका यहाँ पे इससे पहले जो नहीं 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 रिवर्सल सर, आया है, सर फर्स्ट कैंडल ये वो 22 तारीख का स्विंग नहीं। पहला कैंडल है ये, फर्स्ट कैंडल, ओके। हाँ हाँ लॉन्ग साइड यस। बोल रहे हो आप, लॉन्ग साइड बोल रहे हो? ये तो ये तो अरे फिर बाद आवाज में बंद फर्स्ट। रखी है यार, हेलो। ये बोल रहे हो आप? हम्म। हाँ, पर यहाँ पे हुआ ना, वो फेल हो गया ना वैल्यू एरिया, बिकॉज वो फेल मार्केट हो गया। वीक है। हाँ ये फर्स्ट। दीपक जी, आपका माइक वापस वापस चालू हो जाता है यार, ऐसा मत सॉरी करो। सर ये। आपका वापस वापस चालू हो जाता है, वापस वापस बंद करना पड़ रहा है। ये वैल्यू एरिया फेल हो गया ना, वही तो आतिन जी बोल रहे थे ना, वही बताया मैंने कि अगर वीक मार्केट है तो वैल्यू एरिया फेल हो जाएगा, फेल हो गया वो। लॉन्ग वाले का वैल्यू एरिया फेल हो गया, तो ये आपका एलओसी ट्रेड यहाँ पे आएगा, इसके नीचे एलओसी ट्रेड आएगा, एलओसी रिवर्सल आएगा, क्योंकि वैल्यू एरिया फेल हो गया, एलओसी रिवर्सल है, एलओसी ट्रेड।
वैल्यू एरिया फेल हो जाता है, वहां पे येलो सीटेड आता है, ब्लास्ट होता है, ये ब्लास्ट हो गया। मेन बात सर ये है सर, पहले हमें कोई भी ट्रेड लेना है तो सबसे पहले हमें वन डे टाइम फ्रेम पे ये देखना है कि लोअर लो बना रहा है या हायर हाई व्यू बना रहा है। क्लियर अगर करना लोअर है, लो व्यू बना, क्लियर होना चाहिए। हाँ अगर लोअर व्यू लो बना व्यू रहा है तो शुड हमें बी वेरी खाली क्लियर। सेलिंग सेलिंग ट्रेड्स ही देखने हैं। हाँ और एग्जैक्टली। हायर हाई बना रहा है तो हमारे को बाइंग ट्रेड्स पे नजर रखनी है अपनी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो परवो परसों का व्यू हमारा बहुत क्लियर था कि मार्केट स्ट्रांग है, एंगल्फिंग बनाया हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है, डबल वीक है। तो फिर आप जाओगे, आप 5 मिनट में जाओगे, 5 मिनट में आपको लॉन्ग ट्रेड ही लेना है। तो आपने यहाँ पे ये देखा, ट्रैपिंग देखा, मार्केट स्ट्रांगली ऊपर आया। अभी कोई आदमी रहेगा जो इस पे भी ट्रेंड लाइन बना के बैठा है, इस पे ट्रेंड लाइन बना के बैठा है रात को ना। अभी कोई आदमी होगा जो रात को यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना के बैठा है, क्या बोलेगा वो? आप ही बताओ, क्या बोलेगा वो? ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट हो गया पहली कैंडल में, एंट्री ले लेगा। देखो ट्रेंड लाइन के नीचे रिजेक्शन हो रहा है, ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रैपिंग हो रहा है, उसके लिए उसको नहीं पड़ी है कल के हाई से। एक आदमी यहाँ पे ट्रेड लेगा, दूसरा ट्रेंड लाइन वाला जो मैं था, मैंने क्या किया, मैंने ये मारा था, और मेरे लिए ये डोमिनेशन पॉइंट था, इसके ऊपर 188 बोला था मैंने, 186 था, 188 डोमिनेशन पॉइंट था, यहां से ट्रेड लिया मैंने। उसके लिए ये था, मेरे लिए ये था। सर कल की जो ट्रम्प की आज की न्यूज थी उससे सर कल 200 पॉइंट नीचे जाना चाहिए निफ्टी, या कल की कहीं क्या गिफ्ट न्यूज? निफ्टी 200। सर वो चाइना से डील उसकी खराब हो गई ना, तो गिफ्ट निफ्टी भी 200 पॉइंट नीचे है इस समय। अभी कल का कल देखेंगे, अभी क्या बताएंगे, अभी तो ऐसी टेक्निकल व्यू एक होता है, और मार्केट में जो न्यूज होता है उसका व्यू। अगर मार्केट नीचे आया तो इंडियन मार्केट तो स्ट्रांग है, तो आपको समझना है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, स्ट्रांग लेवल है, यहाँ से बाउंस आ सकता है। सर अगर गिफ्ट इससे निफ्टी नीचे सर आया, 197 पॉइंट नीचे है सर। अगर नीचे गिफ्ट आया तो ठीक निफ्टी है ना, आने दो ना उसको। अगर नीचे आया तो ये बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है मार्केट के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। Right? तो ये एरिया है, जैसे मैंने पहले बात की थी 20-25 पॉइंट का, जो बहुत ही बढ़िया एरिया है मार्केट के लिए। तो गैप डाउन आएगा ना, ऐसे मार्केट में गैप डाउन आएगा तो इट इज टेकन एज अ डिस्काउंट, इट इज टेकन एज अ वेरी गुड थिंग। अभी देखेंगे मंगलवार या बुधवार देखेंगे, मंडे को तो बेसिक सेशन है, नए लोगों के लिए, इक्विटी के लिए सेशन है मंडे को। तो उसके बाद देखते हैं निफ्टी का नेक्स्ट सेशन। वी हैव टू लर्न ब्रेकआउट, वैल्यू एरिया, गंगोत्री, सीटीसी, एलओसी, बॉलिंजर बैंड, बहुत कुछ बाकी है। दो ही सर चीज कवर हो पाया सर 2.5 घंटे में। जो ऑप्शन का है हमारा सिर्फ संडे को हुआ करेगा, जो एडवांस है जिसमें वी आर लर्निंग गंगोत्री एंड वैल्यू एरिया एंड रिवर्सल, कैन वी नहीं, हैव बीच में ट्वाइस इन अ होगा ना, वीक? सर कैन वी हैव ट्वाइस इन अ वीक सो इट विल बिकम। बीच में होता ही है ना सर, बीच में होता ही है, बीच में लेक्चर होता ही है ऑप्शन का। अभी लास्ट आई थिंक गुरुवार को हुआ था लेक्चर, हाँ सर ये हमने पॉइंट व्यू। थोड़ा सा क्लियर कर दिए सर, ये इसके दिन फिक्स कर दिए सर, क्योंकि सर नए बैच वालों के संग कभी कभार हम ज्वाइन इन कर लेते जनरली हैं। जो लोग नए जो आते हैं या इक्विटी पे फोकस कर रहे हैं ना, वो मंडे को उनके लिए श्योर सेशन होगा, 100% होगा। ओके, मंडे को उनका, पुराना मंडे को वही सेशन होगा जो इक्विटी है, जो नए लोग हैं, जो सिलेक्शन सीखना चाहते हैं, जो नॉर्मल ब्रेकआउट रिवर्सल, उनके लिए। और बाकी हम जो दो संडे को जो होता है, वो जो भी बुट कैंप चालू है उसका सेशन होता है, जो भी बुट कैंप, अभी जैसे एफएनओ का बुट कैंप चालू है, तो अभी ये वीक में एक या दो सेशन एफएनओ के होंगे। संडे को तो होगा, उससे पहले भी शायद एक या दो सेशन होंगे, एक गुरुवार को, या अभी क्रिप्टो का भी बुट कैंप या वेबिनार लेने हैं तो देखते हैं, बट एटलीस्ट दो सेशन तो होंगे ही ना, एडवांस जो अभी बुट कैंप चालू है उसके। और बेसिक सेशन होगा, वो एटलीस्ट एक सेशन होगा मंडे को। सर नीलेश सर एक क्रिप्टो। रिक्वेस्ट करी थी आपसे, नीलेश सर एक रिक्वेस्ट करी थी कमोडिटी के लिए, आपने कहा था मैं लूंगा, वो अभी तक हो नहीं पाया तो आपकी। आएगा ना, अभी हम कहाँ पे पहुंचे हैं, इंडेक्स पे पहुंचे हैं ना, ऑप्शन बाइंग पे पहुंचे हैं। तो उसके बाद हम, दो चीज रह जाता है मेजरली, क्रिप्टो तो अलग बुट कैंप लेते हैं, दो चीज मेजरली रह जाता है, कमोडिटी। कमोडिटी में यही सारी टेक्निक यूज करनी है, मैंने शुरुआत में बोला ये सारी टेक्निक कमोडिटी में यूज करनी है, बट कमोडिटी में लॉट साइज क्या होता है, टाइमिंग क्या होता है, वो सारी चीजें डिस्कस होगी, बट टेक्निक तो यही यूज करेंगे।
सर और एग्जाम्पल कमोडिटी उसके सर देखें, सर कमोडिटी का एक राइट। सेपरेट ले सकते हैं आप बीच में सेपरेट, बिकॉज इट्स लिटिल इट गॉट सेपरेट लिंगर्ड। ही लेक्चर तो पूरा सेपरेट ही होगा सर, बट मैं बोल रहा हूँ टेक्निक्स यही यूज होंगे। कमोडिटी के ऊपर हम बात करेंगे फिर, कमोडिटी के लेवल्स या कमोडिटी के व्यूज कैसे, क्योंकि उसका मार्केट बड़ा है ना थोड़ा निफ्टी से, ये 6 घंटे का है, वो ज्यादा है ना, 12 10 12 घंटे का। वो एक सर चीज, वैसे और दूसरी सर एक चीज वोटिंग ऑप्शन सेलिंग, ये चीजें बाकी है ना अभी तक एफएनओ में। सर वैसे एक वोटिंग करा लीजिए सर, मेरे ख्याल से सर क्रिप्टो के तो अभी तक लोगों ने अकाउंट भी नहीं खुलवाए होंगे, गवर्नमेंट का इशू चल रहा है और जो है कि अलग से अकाउंट खोलना पड़ता है। तो सर क्रिप्टो वाले में ही सर ये कमोडिटी को थोड़ा सा आप अगर ले लेंगे तो इजी हो जाएगा आई सर ऑल्सो आई कमोडिटी ऑल्सो में। हाँ आई ऑल्सो एग्री के सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्रिप्टो के साथ कमोडिटी कर लें सर प्लीज हाँ लिंक। ठीक है, सर वैसे करेंगे वो। उसमें आप वोटिंग करा लीजिए सर, अगर क्रिप्टो वाले हैं ग्रुप में जो क्रिप्टो की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अगर क्रिप्टो वाले नहीं है वोटिंग में तो आप उसमें कन्वर्ट, मतलब कन्वर्ट से इन सेंस उसके संग ही आप नेचुरल ये एनजी या सिल्वर गोल्ड और क्रूड, ये चारों थोड़ा सा ठीक है, कमोडिटी ऐसे हैं जो ठीक अपन इंडियन मार्केट में कर लेते हैं, इंडियन ट्रेडिंग ठीक है, प्लेटफॉर्म पे कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, चलेगा, कोई इशू सर सर नीलेश सर, एक चीज पूछनी थी, आपने बड़ा अच्छा उस दिन कमेंट लिखा था, वो जो लिखा था कि नाउ दैट कमोडिटी का गोल्ड सिल्वर इज वीक, ऑन व्हाट बेसिस सर, कैसे आपको था, हाउ डिड यू कम टू नो? नहीं। वो तो अभी शस्त्र संधि हो गई थी ना, गाजा और अच्छा, वो जो सीज फायर जो हुई है। कभी भी गोल्ड एंड सिल्वर और डिफेंसिव, डिफेंस के लिए होते हैं ना, यानी मार्केट में जब भी कोई युद्ध होगा, कोई इशू होगा, तो गोल्ड और सिल्वर में सारा पार्किंग होता है पैसा। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से कोई गिरेगा 10 15 20%। मार्केट में जो बाइंग पावर था वो साइडवेज हो गया, इतना ही मतलब है उसका। बाइंग पावर कम हो गया तो मार्केट थोड़ा साइडवेज, और शॉर्ट टर्म में शायद शॉर्ट टर्म में दिखेगा आपको डाउन ट्रेंड, बट हायर टाइम फ्रेम पे आपको साइडवेज ट्रेंड दिखेगा। इतना ही है और कुछ नहीं। यानी सर जो एक पागल जैसा बाइंग हो रहा था ना 20 MA से इतना दूर जाने के बाद ऊपर ही जा रहा था, वो रुकेगा। 20 MA के साथ वो नजदीक आने की कोशिश करेगा। सीटीसी ऐसा का बट ट्रेड मिल सकता है सर उसमें सर कोई? आएगा ना, जैसे अभी। सर फ्रॉम द डे चार्ट कैन वी मेक आउट के गोल्ड और सिल्वर के कब बाइंग या सेलिंग बनेगा फ्रॉम द डे चार्ट एज पर योर टेक्निक? वैसे ही सेम टेक्निक से कोई डिफरेंस नहीं है। देखते हैं गोल्ड को। हाँ। सी सब जगह पे ह्यूमन, ह्यूमन ही है ना। इवन अलगो को भी ह्यूमन ही चला रहे हैं ना, जब तक इंसान ही कर रहा है सब कुछ। ह्यूमन के इमोशंस उसमें सेम ही होते हैं, वो अलग थोड़ी होते हैं। डायनेमिक्स बहुत कम चेंज होते हैं, थोड़ा बहुत, बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे 2 दिन से जैसे वो शस्त्र संधि हो गई, थोड़ा सा वीक हो रहा है वो, बट ओवरऑल स्ट्रांग ही। अभी क्या कर रहा है वो, पहले के हाईएस्ट से सपोर्ट ले रहा है ना। जैसे यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया था कि नहीं। सी यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया, एक डबल वीक बना था, ब्रेकआउट किया, वापस नीचे जंप किया, वापस ब्रेकआउट किया, तो ये आपका क्या हो गया, LIP हो गया, लेवल इन प्ले। राइट, लेवल इन प्ले हो गया, डबल वीक है यहाँ पे। लेवल इन प्ले का मतलब ये रेजिस्टेंस है ना, लास्ट वाला, और ये कैंडल ट्रैप हुई थी इसीलिए मार्केट चला, तो ये अभी सपोर्ट बना लगातार 2 दिन। तो बढ़िया ट्रेड यही था कि यहाँ से सपोर्ट की, यहाँ पे रिवर्सल, ये बड़े अभी ऑब्वियसली हाइंडसाइट है, बट हाइंडसाइट में आप सीख सकते हो कि बढ़िया ट्रेड यही था कि यहाँ से रिवर्सल दोनों, यहाँ से जो रिवर्सल, ये तो बहुत ही, क्या करोगे आप, है ना, पहली बार है ना। पहली बार इसके लिए जो रितु जी ने पूछा था, यहाँ पे अल्गो और लिमिट ऑर्डर लगाए रहते हैं, पहले से लगाए रहते, तो यहाँ पे आ गया तो उड़ गया वो, यानी आपको ट्रेड का कोई मौका ही नहीं दिया उसने। सर एक ना, गोल्ड का भी ऑर्डर दिखाएंगे, लगाए गोल्ड थे का। इसके लिए तो ऐसे गया ना वो, नहीं तो क्यों किया जाएगा। और दूसरी बार आपको बढ़िया ट्रेड आया, दूसरी बार आपको बढ़िया ट्रेड आया, सेकंड टाइम। समझ रहे हो। सर एक तो आप ये गंगोत्री का ट्रेंड ट्रेड है, लाइन भी मारोगे, गंगोत्री का ट्रेड है सर। इस तरह से मारोगे, इस तरह से मारोगे, या इस तरह से मारोगे, जैसे ट्रेंड लाइन मारना है। और ये बड़े रेड कैंडल के ऊपर आपका हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा, जहां पे गया, रिटेस्ट किया और फिर चला गया वो। सी ट्रेंड लाइन नीचे भी लोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ट्रेड तो वही आएगा।
रिवर्सल के बाद ट्रेंड लाइन आएगा, ट्रेंड लाइन के बाद गंगोत्री आएगा, छोटे टाइम फ्रेम में वही आएगा, सारा कुछ वही आएगा। मार्केट वैसे ही चलेगा, दूसरा क्या चलेगा। गोल्ड, गोल्ड में हमने ये रेंज डिफाइन की थी ना, वो मार्केट ने देखो ना, पिछले हाई को रिजेक्ट किया ना, मार्केट ने फेक आउट हो गया, मार्केट ने फेक आउट किया यहाँ पे, बराबर है, मार्केट ने यहाँ पे फेक आउट किया और ये लेवल के आसपास ट्रैपिंग करके यहाँ पे रुका, वो ये हाई के पास रुका है, ये हाई के पास ट्रैपिंग, अभी ये रेंज में है, मार्केट रेंज बाउंड हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे ऊपर फेक आउट किया मार्केट ने। आपके पास न्यूज है कि सीज फायर हो गया, आपके पास न्यूज है, सब कुछ है कि यहाँ पे फेक आउट हो रहा है ना, यहाँ पे न्यूज थी आपके पास 9 अक्टूबर को, तो आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन से रिवर्सल ट्राई कर सकते हो, यू कैन रिवर्स ट्रेंड रिवर्सल। राइट, ब्रेक हो गया, ऊपर आया, वापस चला गया, यू कैन डू दैट रिवर्सल ट्रेड्स मार्केट में, बराबर है। अनदर वे टू लुक एट दिस, अनदर वे टू लुक एट इट, कि आपने एक वैल्यू एरिया मार्क किया, यहां से कुछ लोग करेंगे तो इनका वैल्यू एरिया यहाँ पे फेल हो गया, यहाँ पे कुछ लोग मार्क करेंगे यहां से, उनका वैल्यू एरिया यहाँ पे फेल हो गया, डायरेक्ट फेल हो गया ना, खटक। क्या वैल्यू एरिया पे कोई बाइंग आई उनके, वैल्यू एरिया पे कोई बाइंग आई नहीं ना, स्ट्रांगली फेक आउट हो गया, स्ट्रांगली ब्रेक डाउन हो गया, तो यहाँ पे आपने वो सेम जगह सेल किया, एलओसी है वो, वैल्यू एरिया फेल जाता है तो एलओसी पे आएगा। अभी ये साइडवेज है, अभी ये थोड़ा साइडवेज मार्केट है ना, आपको अभी मंडे के लिए, नेक्स्ट दिन के लिए ट्रेड करना है, अगर ट्रेड करना है तो आप पहले यहाँ पे ईए में डालोगे, 20 में दूर है, 10 में भी दूरी है, तो मार्केट साइडवेज है थोड़ा सा ना, इट इज मोर ऑफ अ साइडवेज मार्केट, तो कोई ट्रेड करने में उतना मजा नहीं है उसमें। इसमें थोड़ा सा निगेटिव है मार्केट, ये 2 बार हिट हुआ है, ये 2 बार हिट हुआ है लेवल ना, तो थर्ड टाइम अगर ये हिट होगा सपोज, तो सर ब्रेक कर देगा ये इसको थर्ड टाइम में? अगर ये बार बार हिट हो गया और फिर एक रिटेस्ट ट्रेड आप ट्राई कर सकते हो, अप टू 10 EMA और 20 EMA पहला टारगेट, और कोई बड़ा अच्छा वीक और मार्केट को समझ के, ये 10 EMA को सपोर्ट लिया, देखो उसने 10 डेमा को सपोर्ट लिया है, इसके लिए रुका है मार्केट वो दिन, तो वो दिन अच्छा ट्रेड था ना शॉर्ट टर्म में, कि मार्केट ने ट्रैप किया, 10 EMA से सपोर्ट किया, अभी भी 10 EMA को ही सपोर्ट कर रहा है, एक रिवर्सल का ट्रेड था छोटा सा नीचे से भी। सर अभी जो सेलर्स कहाँ पे ट्रैप होंगे, सेलर इसके ऊपर ट्रैप होंगे, बराबर है, इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो डेली पे सेलर ट्रैप होंगे वापस, ये सेलर्स, दैट इज हाउ यू हैव टू थिंक। ये दोनों कैंडल ट्रैप होंगे ना, अगर मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेकआउट किया, क्रूड ऑयल भी गिर गया, क्रूड ऑयल क्यों गिर गया, वॉर खत्म हो गया तो क्रूड ऑयल गिरेगा ना भाई, जब भी कोई भी वॉर रहेगा दुनिया में तो क्रूड ऑयल बढ़ेगा, जब भी कोई दुनिया में वॉर रहेगा क्रूड ऑयल बढ़ेगा। अभी ये क्रूड ऑयल का गिरना मार्केट के लिए बहुत अच्छा है, इसके लिए मुझे नहीं लगता है कि निफ्टी में उतना बड़ा फर्क पड़ना चाहिए, मार्केट में कोई भी इंडस्ट्री के लिए क्रूड ऑयल गिरना बहुत अच्छा होता है, मार्केट लव दैट, क्रूड ऑयल का गिरना मार्केट के लिए बहुत बढ़िया होता है। तो आप क्या प्लान करोगे, आप सेल ऑन राइज प्लान करोगे ना, यहाँ पे अगर मार्केट आएगा तो बाउंस आएगा नीचे, सेल ऑन राइज प्लान करोगे आप। परसों आपने ट्रेंड लाइन का प्लान किया होगा मार्केट में, अगर न्यूज आ गई शस्त्र संधि का,
तो आपने ये ट्रेंड लाइन भी प्लान शायद किया होगा। ट्रेंड लाइन, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन। मार्केट गिर रहा है, बेसिकली इट्स फॉलिंग ना। चलो मिलते हैं, आई थिंक एक खाना खाना तो सर जो लास्ट आधे थिंग लोग पूछनी खाते थी हैं। सर, जैसे गोल्ड में आपने दिखाया था जो ड्रॉ करके वैल्यू एरिया, तो वी नीड टू स्टॉक आइडेंटिफाई कि, ऑप्शंस करेंगे सर, स्टॉक ऑप्शंस नहीं नहीं सर, करेंगे। वी नीड टू आइडेंटिफाई कि क्या ट्रेंड है, उसके हिसाब से वैल्यू एरिया ड्रॉ करना है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम। ट्रेंड के हिसाब से ना सर, ऑब्वियसली ट्रेंड के हिसाब से। यहाँ पे अगर आपका व्यू शॉर्ट है, पर यहाँ पे मार्केट गंगोत्री में है ना, सुपर ट्रेंड में है, तो यहाँ पे यू कैन यूज दैट, बट रेयरली आएगा। आया यहाँ पे 2 बार आया। पहली बार यहाँ से सेल आया, दूसरी बार फेक आउट करके सेल आया। आया ना, यहाँ से यहाँ गिरा मार्केट, आपने वैल्यू एरिया मारा, पहली बार यहाँ से सेल आया, पहली बार लोअर बैंड से आया, फर्स्ट टाइम लोअर बैंड से सेल आया, दूसरी बार अपर बैंड से सेल आया। बड़ी अपर इट बैंड कैन तक बी चला यूज। जाता है, हाँ, अपर बैंड तक चला जाता है वैल्यू एरिया में कई बार। नॉट नेसेसरीली, नॉट अभी जैसे मार्केट एक बार स्ट्रांग डाउन ट्रेंड में आ गया ना, उसके बाद वो वीक हो गया ना, इसमें थोड़ी सी ये स्ट्रेंथ वीक हो गई, 20 MA की ऊपर आएगा तभी आएगा वो। 20 MA के नीचे जा रहा है तो नहीं है, 20 MA के ऊपर आने के बाद आएगा वो अपर बैंड की तरफ। यहाँ पे वापस एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई ना, वापस एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, तो फिर वो गंगोत्री में चला गया वापस, वापस गंगोत्री में चला गया। अभी वापस आप वैल्यू एरिया मार के रखोगे, अगर ऊपर आएगा तो आप वैल्यू एरिया पे ट्रेड करोगे। यहाँ पे आपको एक कॉन्फ्लुएंस भी है, ये लेवल का कॉन्फ्लुएंस भी है आपके पास, तो आप ये लेवल पे यहाँ पे वेट करोगे। यहाँ पे आके अगर सेल वीकनेस दिखाएगा तो आप वापस सेल करोगे उसको। बराबर है ना, यहाँ से यहाँ मार के आप यहाँ पे वेट कर रहे हो, सर समझ रहे होगे। जैसे आज का सेशन एंड लास्ट संडे का सेशन, ये सेशन आप अपना कोर्स में कहाँ अपलोड करते हैं सर? ये सेशन डायरेक्टली आपके यूट्यूब में ही आ रहा है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम चीजें लेटेस्ट की बात करें, वहां पे जो थियोरेटिकल जो चीजें हैं वो आ रही है, ये चीजें डायरेक्टली आपके रिकॉर्डिंग ग्रुप में आ रहा है और आपके ग्रुप में आ रहा है। वो चाहिए तो वो भी चलो अलग सेशन बना के डेट के साथ डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे हम लास्ट संडे का सेशन, सैटरडे संडे का सेशन मिस हो गए थे, अपना अभी कोर्स। ऑप्शन के जितने सेशंस है ना, मैं एक साथ ग्रुप में डालूंगा, ऑप्शन के जितने सेशंस है नहीं, सारे। अपना एलएमएस प्लेटफॉर्म में, सॉरी, एलएमएस प्लेटफॉर्म में आपका वेबसाइट में। वहां पे ऑलरेडी सेशंस है, बट वहां पे ये अभी का लेटेस्ट टेक्निक, इन्हें टेक्निक वही है, बट एग्जाम्पल पहले के रहेंगे। नहीं नहीं, वो तो ठीक है सर। जैसे लास्ट वीक का और हम्म। इस वीक का जो वीकेंड में, जो लास्ट वीकेंड में इस वीकेंड में जो आप ये क्लास अटेंड किए थे, उसका रिकॉर्ड कहाँ मिलेगा? उसका रिकॉर्डिंग ग्रुप में, और ग्रुप में डाला हुआ है, वहां पे ऊपर नहीं डाला हुआ है। ऊपर डाल दूंगा मैं। एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, अभी देखा रहेगा आपने, 7-8 दिन में कोई भी लेक्चर होता है तो उसका छोटा क्लिप बनाता हूँ, 25-30 मिनट का मैक्सिमम। अगर छोटा स्ट्रेटजी है तो 15-20 मिनट का, क्योंकि 2 घंटे का लेक्चर आप देख नहीं पाओगे। तो वैसे वो क्लिप्स फिर प्रवीण जी डाल देंगे ऊपर, अभी अभी बनाए हैं नहीं, वो कौन सारे सा ग्रुप में क्लिप्स। सर, कौन सा ग्रुप में डालेंगे? नहीं 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 नहीं, ऊपर बोल रहा हूँ मैं, एकेडमी में। ग्रुप में तो डालते ही है, सारे ग्रुप में डालते हैं। और रिकॉर्डिंग ग्रुप है ना, आप हो ना रिकॉर्डिंग ग्रुप में? नहीं हो सर, नहीं हो सर। भेजता हूँ, अ, रिकॉर्डिंग ग्रुप का लिंक मेरे को भेजता ऐड हूँ। करेंगे सर रिकॉर्डिंग ग्रुप में? नहीं, वो आप ज्वाइन करो ना, रिकॉर्डिंग ग्रुप का लिंक भेजता हूँ मैं आप, ओके सर, ओके सर, भेज दीजिए सर। सर लेक्चर के गुड बाद। आफ्टरनून सर। मैं बात कर सकता हूँ थोड़ा सर? बोलिए हेलो जितेंद्र जी, बोलिए। सर एक्चुअली आज मेरा सर ऑफिस में मीटिंग था, तो सर मैं बिल्कुल भी ज्वाइन कर नहीं पाया सर। अभी मैं ज्वाइन किया, अभी अभी सर वो सारा रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग आएगा ना सर कल तक। अभी देखो 3 घंटे का लगभग लेक्चर हो गया, तो अभी इसको ना मुझे ये जूम भी मेरे को देगा रात चाहिए था को, सर। तो कल मुझे सर 1-1.5 घंटा लगेगा इसको एडिट करने में, क्योंकि इसमें बहुत बीच में क्वेश्चन आंसर है, तो मुझे वो पार्ट सारे निकालने हैं,
जो रियली आपको छोटे कम टाइम में ज्यादा वैल्यू देंगे, तो वो पार्ट मुझे पूरा देखना पड़ेगा और मुझे सर उसके एक्चुअली पार्ट बना के डालना पड़ेगा। तो वो सब कल होगा। जो वैल्यूएबल लेक्चर है सर उसी को थोड़ा एडिट करके दे दीजिएगा तो सर सही रहेगा। ठीक है। हाँ, पर वो कल आएगा सर। वो मुझे जूम ही 3 घंटे का लेक्चर, जूम 6 घंटा लगाता है देने के लिए मुझे रिकॉर्डिंग। जी उसके जी जी। बाद उसको पूरा देख के उसको एडिट करना पड़ेगा सर और फिर तो ये रिकॉर्डिंग ग्रुप लिंक डाल दीजिए सर चैट बॉक्स में। हाँ, रिकॉर्डिंग का ग्रुप सर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा। अभी चैट बॉक्स में डालना है तो फिर मुझे अभी वो व्हाट्सएप ग्रुप में डालता हूँ ना आप। सर पूरा का पूरा दे नहीं सकते सर, हम देखेंगे, कोई बात नहीं सर, कोई डिस्कशन है तो भी उसको सुनेंगे सर। पूरा भी डाल देता हूँ। वो 3 घंटे का लेक्चर कोई नहीं देखता है सर, तो 3 घंटे का भी हो ही नहीं सकता है क्योंकि वो एडिटिंग में 1.5 घंटे का 2 पार्ट बनेगा। मैं वो भी डाल दूंगा, मैं पूरा लेक्चर भी डाल दूंगा और क्लिप भी डाल दूंगा, मुझे कोई नहीं। पहले पूरा लेक्चर डाल दूंगा रात को, बाद पूरा में कल लेक्चर दे क्लिप दीजिए आएगा। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर 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 ओके। सर कम्युनिटी ग्रुप में मैंने 2 3 बार ज्वाइन करने का मतलब करा सर, तो उसमें सर व्यू चैनल तक पहुंच पाता हूँ सर, उसमें ज्वाइन चैनल का कहीं नहीं आ रहा ऑप्शन। व्यू चैनल ही होता है ना वो चैनल में रिकॉर्डिंग। बेसिकली पहली चीज मैं बताऊं ना कि चैनल में जो चीज मैं डाल रहा हूँ ना, वो सारी चीजें इमीडिएट कमेंट्री कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। वो इमीडिएट आपके ग्रुप में आ रहा है, तो डोंट वरी अबाउट इट। बस अच्छा अच्छा। मैंने पिछले साल टीएफयू और कई जगह पे मैंने लेक्चर्स लिए थे, तो वहां पे अभी उनके साथ काम नहीं कर रहा हूँ और वहां पे वो लोग अपनी एडवर्टाइज बीच में बहुत डालते हैं और वहां के ज्यादा लोग एक्टिव भी नहीं है। जो लोग एक्टिव है उन्होंने हमारे कम्युनिटी में आ गए वो लोग ऑलरेडी। जैसे आई थिंक अभी अभी कामत जी आए, राइट। तो काफी लोग जो है वहां के जो एक्टिव है वो यहाँ पे आ गए। अरे यार, ठीक सर। आवाज बंद रखते हैं। అసలు ఈ లోపు పొద్దున వీళ్ళు నువ్వేం చదివించారు గేటోడా? रामराव जी क्या कर रहे हैं? तो वहां के अब बहुत ज्यादा ग्रुप हो गए थे। मैं 1 साल के बाद भी रोज वहां पे डाल रहा था, तो मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मैंने इसके लिए वो चैनल पे डाला है। बट आप तो पेड मेंबर हो ना, मेंटोरशिप में हो ना, तो आपको तो आ ही जाता है सर, इमीडिएटली आ जाता है। तो आप अगर नहीं ज्वाइन हुए वहां पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बस आपके बैच में या लाइन में हो, कहीं पे भी हो, आपको आ जाएगा। डोंट वरी अबाउट। ठीक सर ठीक सर। चलो, थैंक यू सो मच। आई थिंक थैंक यू नीलेश सर, थैंक यू बहुत सो मच। थैंक यू सो मच। सर थैंक यू सर, थैंक यू। मैं रामाराव बोल रहा हूँ सर। या रामाराव जी, थैंक यू सो मच। सर अगर हो सके तो थोड़ा सा मेरे को ये पर्सनली व्हाट्सएप में ग्रुप लिंक भेज दीजिए सर। भेजता हूँ, मैं ग्रुप पे भेजता हूँ, आपको पर्सनली भी भेजता हूँ। चलो। थैंक यू सर, थैंक यू। या थैंक यू सर। थैंक यू रामाराव जी, अभित जी, अजीत जी, अलकेश जी, अमरजीत जी, अनिल जी, आशीष जी, अतीन जी, दीपक जी, दीप जी, दीप शर्मा जी, धर्मपाल जी, दिनेश जी, दिनकर जी, दुर्गा जी, हेमल जी अभी अभी ज्वाइन हुए हैं। आईफोन से कोई है, जितेंद्र जी, मानसिंह जी, मनोज जी, मयूर जी, नईम जी, मित्रा जी, नीतीश जी, सर एक प्रवीर छोटा सा जी, रिक्वेस्ट है सर। राजनगर जी, रीना जी, रितु जी, सचिन जी, सैमसंग से कोई है, सचिन, संजय नाइक जी, सोहित, सुजीत दास जी, स्वप्निल जी, उमेश जी, उपासी, राजकुमार जी, विघ्नेश जी, विजय जी और विनोद जी। बोलिए। थैंक यू सर सो एक छोटा मच। सा रिक्वेस्ट है सर। अपना ये एकेडमी एलएमएस प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट वेबसाइट अपना वेबसाइट है ना हाँ, सर, वेबसाइट community.nilesamant.com। राइट। हाँ, इसमें अपना ये लेवल्स कैसे बनाना है ये एग्जैक्ट एक बार सर, एक बार खोलेंगे सर अपना वेबसाइट। नहीं, वो जो 2 लेटेस्ट उसमें है पहले का, बट अभी का जो लेटेस्ट है ना, वो दोनों वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा उसमें। और अभी मैं डाल रहा हूँ आपको ग्रुप पे भी। ग्रुप में अभी आ जाएगा, रिकॉर्डिंग लिंक आ जाएगा। उसके बाद वो ऑप्शन के सारे वीडियो जो है ना, ये बुट कैम्प के, वो आ जाएंगे। सी क्या होता है ना, नॉलेज भी अपडेट होता है, मेरा भी नॉलेज अपडेट होते रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लेटेस्ट वीडियो देखो उसमें। तो मैं अभी लेवल और व्यू का दोनों का वीडियो डाल दूंगा रिकॉर्डिंग के लिंक के बाद। सारे ग्रुप में, रिकॉर्डिंग में भी आएगा, आपके ग्रुप में भी आएगा, और फिर वो अपलोड भी कर देंगे। कौन सा ग्रुप में डाल रहे हैं सर अभी? सर आप तो एएनजी ग्रुप में हो ना, लेटेस्ट।
एक सेकंड, नाम बताना सर, मैं एक बार देखता हूँ। ANZ। एनजेड बैच करके रहेगा ना, क्या एक है? सेकंड सर, एक सेकंड। इसमें एक ANZ 1 मेंटरशिप, ANZ लेवल 1 मेंटरशिप ईगल, ये वाला है ना? सर वो तो कम्युनिटी है, उसके अंदर ग्रुप रहेगा, आप कौन से ग्रुप में देख लो। नहीं तो एक बार मेरे को ग्रुप लिंक भेज दीजिए सर। अरे ठीक है, आप क्या करो, आप मुझे व्हाट्सअप करो, मैं आपको बता दूंगा आप कहाँ पे हो। मेरा नंबर है सबके पास, मैं यहाँ पे नंबर हाँ लगा दूंगा। सर, मैं आपको व्हाट्सएप में ऑलरेडी मैंने मैसेज भेज दिया सर। नहीं, ये नंबर पे करो, वो नंबर बंद रहेगा, ये नंबर पे करो। ये नंबर दिया है ना अभी। हाँ हाँ। 7400110708। ओके सर, ओके ओके। देखो रिकॉर्डिंग का ग्रुप का जो लिंक है, मैं अभी सारे ग्रुप्स में पहले डाल रहा हूँ। एनजी लेटेस्ट बैच में डाला, अभी लायन और ईगल में भी डाल रहा हूँ। आ गया क्या? दिख रहा है क्या आपको अभी? एक सेकंड सर, अब कहाँ दिए हैं, एक सेकंड देखता हूँ। अभी कौन सा ग्रुप में डाले सर? अरे सब में डाला। रामाराव जी आपको भी भेज दिया, रामाराव जी। एक सेकंड सर। अच्छा अच्छा, ग्रुप लिंक भेजे थे आप? हाँ, रिकॉर्डिंग का ग्रुप लिंक भेजा, अब अभी वीडियो डालूंगा ना सर। चलो ओके सर, ओके सर। बाय, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।